is a fact. एक बारी I was listening to Shivani na that Brahma Kumari Shivani, तो she was saying in उसके क्लास में कि one should never use this word I don't have time. Yes, Never ever use this word, because this again, is a very negative word कि I don't have time. Because again you are affirming something which you don't want. People Yes. want time in their life. Yes. तो ये मेरी मॉर्निंग रूटीन में हमेशा शामिल रहता है. मिरर के सामने आई स्टैंड एंड आई से आई हैव टाइम फॉर एवरीथिंग आई वांट टू डू. ये मेरी लाइन होती है. एंड देन आई गेट डूइंग. मतलब टाइम ही टाइम रहता है. इवन आई कैन सी माई सीरियल्स, आई कैन सी माई, मैं बिंग वॉच कर लेती हूँ कितनी बार. आई एम गोइंग टू द जिम, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, आई एम doing the housework, I am sitting with my mother-in-law and watching things and talking to her also. स्मूथली हो रहा है, सब कुछ स्मूथली हो रहा है. इतने दिनों से कभी भी क्रिप करने का मौका नहीं पड़ रहा है कि अरे समय नहीं है, मैं ये कैसे करूँ. अभी आई सॉ स्वाति जी, यस शी इज ऑनलाइन. गुड मॉर्निंग स्वाति जी. आपका इंट्रोडक्शन, वी डोंट नो यू, सो please introduce yourself as you are the reader today, so we should know about you, something we should know about you. Good morning everyone, I'm Swati. I'm based in Kolkata. I'm 35 years old. I'm mother of 2 children. I've got a son and a daughter. My daughter is 7 months old. Wow. 7 months. Wow. That's like तो आप पढ़ने के लिए रेडी हैं? Yes, yes. चलिए, we will start. आज हम जो करने जा रहे हैं, now we have entered a very beautiful chapter जिसमें हमारे हाथ में ऐसी कुछ जादू की चाबियां लगेगी जिससे हम बहुत सारे दरवाजे खोल पाएंगे अपने लाइफ के. तो दे आर कॉल्ड कीज टू पावर. ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कीज है. तो वी विल फाइंड 3 कीज इन द अपकमिंग चैप्टर्स. उसके बाद में द कीज हैव अ डिजाइन एट द बैक. So these designs resemble what, स्वाति जी? वो डिजाइन आपको क्या याद दिलाता है? दिल की याद दिला रहा है, राइट? So they are made like कि वो सब जगह की चाबियां खोलती है, आपका हार्ट को खोल देगा. It is something like that. And you can see पावर का सिंबल सन के जैसे यहाँ पे एक कोना में बना हुआ है. So that key will open doors to your supreme power के तरफ के doors खोलेगा. ये आपको एक एक करके वो आप उस पावर की तरफ बढ़ोगे. जो आप फीलिंग्स चार्ट पे देखते हो कि कैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वी रीच दैट पावर का कुंज, दैट पावर का गोला. वैसे ही ये कीज आपको हेल्प करेगी वहां पे पहुंचने के लिए. इन शॉर्ट, आपके ड्रीम्स एंड डिजायर के पास आपको पहुंचा देगी. Let's see what they are telling us with each and every page now. Yes, your most precious. Yeah. Your most precious, valued possessions and your greatest powers are invisible and intangible. No one can take them. You and you alone can give them. You will receive abundance for your giving. Shall I proceed? You have to read the name and the Okay. Yeah. Okay. W. Clement Stone, author and businessman. Yes. The keys to तो just a second. तो ये आपको फिर से याद दिला रहा है कि आपके पास में जो भी आपकी प्रीशियस वैल्यूड पोजेशंस है, जिसे आप बहुत प्यार से जतन करके जाप्ता करके रखते हो, वो क्या है बताइए. स्वाति जी, एनी आइडिया व्हाट आर योर वैल्यूड पोजेशंस? आप क्या सोचते हो कि आपके पास सबसे वैल्यूएबल क्या है? व्हाट डू यू थिंक? I think relationships. हाँ, वेरी गुड. किसी और को बोलना है, they can just unmute themselves and tell me कि what do you think according to yourself is your most valued possession? Anyone? आज रमा जी family, kids. Yes, yes. Very nice. So basically यहाँ आप देख रहे हो, किसी ने कोई गाड़ी का नाम नहीं बताया है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी का नहीं बताया, किसी ने अपना बैंक बैलेंस कोई नहीं बताएगा आज, क्योंकि हम इस जर्नी में आ चुके हैं जहाँ पे हमें पता है कि ये सब इतने वैल्यूएबल नहीं होते हैं जितने कि हमारे रिलेशनशिप, हमारा हेल्थ,
We don't say health is the most natural gift given to us by the supreme power, and हम उसे सिर्फ तभी याद करते हैं जब उसमें कुछ ना कुछ breakdowns आते हैं. तो our health is again a most valued possession, precious possession. उसके बाद में नेचर के जितने भी elements हैं, always remember air, water, space, फायर, ये सब जो है ये हमारे वैल्यूड पोजेशन है, हमको फ्री में गिफ्ट्स मिले हुए हैं. दे आर इनविजिबल. उनकी जो पावर होती है, बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि इन सब की चीजों की जो पावर होती है, जो जो हम वैल्यू करते हैं, हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, दे आर मोस्ट वैल्यूड पोजेशन. हमारा जो माइंड है, हम उसके जो थॉट्स होते हैं, उसकी जो फीलिंग्स होती है, दे आर वेरी वैल्यूएबल. वो आपका आपका पूरा बीइंग बनाता है. दोज आर द थिंग्स व्हिच मेक योर बीइंग. तो वो हम दे आर इनविजिबल. आप उसे देख नहीं सकते हो. जैसे आप एयर को देख नहीं सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट को देख नहीं सकते हो, वैसे आप उसे देख नहीं सकते हो, लेकिन वो पावर है. एंड दे आर इंटेंजिबल. अगर आपकी फीलिंग लव की है, आप उसे माप नहीं सकते हो. यू कैन नॉट काउंट इट. एयर को आप काउंट नहीं कर सकते हो, थॉट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो, आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है आप उसे काउंट नहीं कर सकते हो. तो ये सब जो होता है, जो बहुत प्रीशियस होता है, वो आप उसे ना तो काउंट कर सकते हो, ना किसी तरीके से आप देख सकते हो. बट नो वन कैन टेक देम अवे फ्रॉम यू. आपके थॉट्स है, कोई आपसे नहीं ले सकता. आपके रिलेशनशिप है, कोई आपसे नहीं ले सकता. यू एंड यू अलोन कैन गिव देम. यू विल रिसीव अबंडेंस फॉर योर गिविंग. तो जो ये सब जो है आपके थॉट्स है, आप उसे किसी और को दे रहे हो, वो पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव अबंडेंस मिल रही है, वो नेगेटिव है तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी. तो आप वो आपको अबंडेंस तभी मिलेगी जब आप उन्हें दोगे. दिस इज व्हाट द कोट मींस, कि आपके जो प्रीशियस पोजेशन है उन्हें आप बांटोगे तब आपको अबंडेंस मिलेगा. यू हैव टू गिव इट टू रिसीव अबंडेंस. यस, द कीज टू पावर. Keys to power are the most powerful ways to harness the force of love and receive the life you are meant to live. They are so simple and easy, any child can follow them. Each key will unlock the immense power within you, the key of love. यहाँ पे ये क्लियरली क्या बोल रहे हैं हमको कि ये जो कीज है वो बहुत पावरफुल है, एंड वो हार्नेस करेंगे फोर्स ऑफ लव आपके लिए. जिस जिस चीज के लिए आप बने हुए हो वो आपके पास वो लेके आएगा. बट ये बहुत आसान है. प्लीज ये मत सोचना कि कितना डिफिकल्ट होगा, क्या आएगा, अब आगे के पेजेस में क्या आएगा, मुझे की मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, ऐसा आपको नहीं सोचना है. यार इतने आसान है कि कोई बच्चा भी इसे समझ सकता है और फॉलो कर सकता है. और हर एक चाबी आपके लिए बहुत बड़ी शक्ति का कुंज खोलेगा. बहुत बड़ी आपके अंदर की शक्ति का कुंज खोलेगा. इट्स नॉट कि कहीं आपको बाहर जाके ढूंढना है उन शक्तियों को. सारी की सारी शक्ति, पावर जो भी है वो आपके अंदर है. एंड द कीज विल ओपन इट. तो सबसे पहले देयर कम्स the key of love. And believe me, it is the easiest key in the 3 keys. It is the most easy key. तो कैसे हमें उसे यूज करना है, कैसे हमें उसे पाना है इस की को, नाउ वी विल read that part. Yes, to use love. To use love as the ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. However much you have loved in your life, double that feeling, multiply that feeling by 10 times. Multiply it by 100 times, 1,000 times, and 1,000,000 times, because that is the level of love you are capable of feeling. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and it is all inside you. You are made of love. It is the very substance and nature of your life and the universe. And you can love far more than you have ever loved before, and far more you have ever imagined. ये हमें पैराग्राफ पूरा ये बता रहा है कि आपको अगर इस पावर को यूज करना है, अल्टीमेट पावर को, तो आपको इस तरीके से प्यार करना है जैसे आपने आज तक कभी नहीं किया. सबसे सबसे ज्यादा आप जिसे प्यार करते हो उस चीज के बारे में सोच लो, उस इंसान के बारे में सोच लो. आप उसे जितना भी प्यार करते हो आज की तारीख में, उससे भी ज्यादा आपको आज से प्यार करना है उस चीज को या उस इंसान को. बी इट एनीथिंग. आप ऐसा क्यों होता है कि हम किसी किसी दिन खुश होते हैं, जैसे कि आज शुरुआत में हम मुझे बेला जी और रुचिका जी आपस में बात कर रहे थे, एंड आई वाज लिसनिंग, एंड देन
रुचिका जी सेड कि आई हैड अ वंडरफुल डे यस्टरडे। मेरा दिन बहुत अच्छा था क्योंकि मैं पॉजिटिव थी। शायद वो अपने आप को बहुत प्यार दे रहे थे कल। एंड मेरा भी यही फीलिंग्स था कि कल का दिन मेरा बहुत 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 सुंदर था। तो ऐसा क्यों होता है कि हम किसी किसी दिन ही बहुत प्यार महसूस करते हैं। वन ऑफ दोज आर आवर बर्थडेज। पता नहीं उस दिन हम अपने आप को कुछ ज्यादा ही क्लाउड नाइन पे समझते हैं एंड वी हैव दैट अजम्पशन कि आज कुछ नहीं होगा गलत क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा दिन है। देन देयर आर एनिवर्सरीज ऑल्सो। तो यू नो दीज थॉट्स दीज बिलीव्स यू हैव मेड कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। हाँ कि नहीं स्वाति जी? डोंट यू थिंक कि हम अपना स्पेशल दिन को हम बहुत स्पेशल मानते हैं और उस दिन हम अपने आप को इतने पॉजिटिव फ्रेम में रखते हैं कि वी मेक दैट बिलीव कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है एंड दैट इज व्हाई द डे बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड। तो ये हम हर दिन कर सकते हैं, हर वक्त कर सकते हैं। एंड जितना प्यार हम दे रहे हैं जिंदगी को, मतलब यू हैव टू लव योर लाइफ, यू हैव टू लव योर जिंदगी। जितना भी प्यार हम दे सकते हैं एक्सट्रीम पावर के साथ दे सकते हैं, उतना हमें देना है खुद को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने लाइफ को, एवरीथिंग आपको, क्योंकि आपको पता नहीं है आपकी सीमा क्या है। देयर इज नो देयर इज नो लिमिट। अब जैसे अगेन एवेंजर्स में दे हैव मेड दिस लाइन फेमस, लव यू 3000। तो व्हाट इज दिस 3000 एक्चुअली? उस बच्चे के लिए उस 3000 की इम्पोर्टेंस थी, इसके लिए उसने अपने पापा को बोला कि आई लव यू 3000। ऐसा कुछ होता है उस मूवी में। वैसे ही जब हमको कोई बोलता है आई लव यू, आई वी से आई लव यू टू। आजकल फिर आ गया आई लव यू 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। तो यू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है लव की। आप कितना भी चाहे दे सकते हो, बस दिल से आपको निकालनी है वो फीलिंग्स। एंड आपको अपना नेचर ही लव वाला बना लेना है। सामने वाला जब आपको देखे तो दे फील द योर लव का रेडिएशन, दे फील दैट करंट emitting from you love का, they get attracted to you because of that love. Yes, when you fall in love with life. When you fall in love with life, every limitation disappears. You break the limitation on money, health, happiness, and the limits of joy in your relationships. When you fall in love with life, you have no resistance, and whatever you love appears in your life almost instantaneously. Your presence will be felt when you walk into a room. Opportunities will pour into your life, and your slightest touch will dissolve negativity. You will feel better than you thought it was possible to feel. You will be filled with unlimited energy, excitement, and an unquenchable zest for life. You will feel as light as a feather, like you are floating on air, and everything you love will just seem to fall at your feet. Fall in love with life, unleash the power within you, and you will become unlimited and invincible. इस पैराग्राफ में बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कि अगर हमको प्यार हो जाता है तो हमारी हर एक लिमिटेशन जो होती है, सीमाएं जो होती है, वो अपने आप गायब हो जाती है, या फिर हम उन सीमाओं को तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। फिर चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो हमारे हेल्थ के मामले में हो, चाहे वो हमारी हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप के जॉयस के हो। जब आप जिंदगी से प्यार करना शुरू कर देते हो तो कोई बाधाएं नहीं आती है आपके लाइफ में। इन सब एरिया में यू विल सी अ ट्रेमेंडस चेंज व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर लाइफ। कैसे होता है ये हम अभी तक समझते आ रहे हैं। जब हम प्यार करते हैं तो वी स्टार्ट गिविंग आवरसेल्व्स पॉजिटिविटी, वी स्टार्ट गिविंग अदर्स पॉजिटिविटी। इफ आई एम फिल्ड विद लव, आई विल अट्रैक्ट positive people and lovely people in my life. I will attract those kind of circumstances around me. Everything will be positive around me also. And sometimes ऐसा होता है, ये मैंने पहले भी बोला ऑरा के बारे में, we have talked earlier also, कि जब किसी की ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है, पॉजिटिव ऑरा होती है, तो जब वो कमरे में आता है तो एवरीवन वांट्स टू टॉक टू देम। ऐसा आपने बचपन में भी देखा होगा ना कि कोई ऐसा आपका दोस्त जिससे आपको बहुत इच्छा रहती थी बात करने की, आप खिंचे चले जाते थे उसकी तरफ में, एंड यू जस्ट वांटेड टू टॉक टू देम। कोई ऐसा आपका फैमिली मेंबर, आपका कजन जिससे आपको बात करके अच्छा लगता था, आपको मतलब बहुत अच्छा लगता था कि मैं इनसे बात करूं। कोई एक्साइटमेंट रहती थी कि आज फलाना कजन मुझे मिलेगा एंड आई विल बी एबल टू टॉक टू यू। ऐसा कभी होता था स्वाति जी? Yes, I do remember. Uh,
there was an aunt. So I remember she was definitely, she had a great personality. So whenever, my fathers, we used to meet for dinners and all, we used to look up to them that, today auntie will greet us, or, she'll speak to us, कि आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो, what are you playing? So yeah, यस। that's तो true. हाँ, तो वो जो पॉजिटिविटी वो आपको देते थे, आप उसके कारण वहां पे खिंच जाते थे। तो ऐसा ही हम अपने अपने आप को हमें ऐसा बनाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आज से वी हैव टू ट्राई टू बी दैट पर्सन कि जब हम कहीं जाएं तो हम उस पार्टी की शान हो जाएं, हम उस रूम में सबको अपनी तरफ खींच ले विथ पॉजिटिव ऑरा। डोंट डोंट एमिट नेगेटिविटी। नेगेटिव से भी लोग खींचे आते हैं, एंड वो जो खींच के आते हैं वो वैसे ही लोग आते हैं जो खुद नेगेटिव होते हैं। तो वी हैव टू सी दैट हम पॉजिटिव बने। जैसे जब कोई स्टार, बड़ा स्टार आता है एक पार्टी में, जब बड़ा स्टार आता है तो कैसे कैमरा उसकी तरफ घूम जाते हैं, कैसे उसका पूरा वॉक, उसका कपड़ा, उसके सब चीज पे कमेंट आना शुरू हो जाता है कि आज फलाने ने ये पहना था, इस तरीके का सूट था, इसके इसके कपड़े पहने थे। जैसे सब्यसाची का साड़ी पहनी हुई माधुरी दीक्षित अंदर घुस रही है, तो उसका पूरा का पूरा मतलब वहीं पे डाइसेक्शन हो जाता है कि ये क्या पहन के अंदर आ रही है। उनकी वो ऑरा होती है, that or I think they command it due to their stardom, due to their positivity, whatever be the case, but वो command करते हैं। वैसे ही we should become कि हम लोगों का attention command करें, हम situation ऐसी बना लें। तो और क्या बोल रही है ये बुक कि आपका एक सिंपल सा टच भी आपको सामने की नेगेटिविटी डिसॉल्व कर देगा। समथिंग लाइक यू विल बिकम एन एल्केमिस्ट, जो भी आप चीज छुओगे वो सोना में बदल जाएगा। दिस इज व्हाट दे आर अगेन टेलिंग अस कि आपको आपको ऐसा आपके अंदर पावर आ जाएगा कि आप जब भी कुछ भी छुओगे दैट विल टर्न इनटू गोल्ड। एल्केमिस्ट का यही काम होता है, वो कुछ भी छूता है उसे वो गोल्ड में चेंज कर देता है। नॉट इन द लिटरल सेंस दैट यू विल टर्न किंग मिडास हो जाओगे आप, और आपने जो भी छुआ वो सोना में बदल जाएगा। इट सिंपली मीन्स कि यू विल हैव दैट पावर टू टर्न एवरीथिंग अराउंड यू इनटू अ पॉजिटिव जोन। तो आप चले गए तो अपने आप जो टेंशन है वो डिफ्यूज हो गया, आप चले गए तो वहां पे खुशी की लहर आ गई, आप चले गए तो आपने समा बांध दिया वहां पे। किस तरीके से बांधोगे, क्या करोगे, वो आपके ऊपर है इंटायरली, बट यू विल यू विल टर्न पीपल्स हेड, यू विल स्टार्ट टर्निंग पीपल्स हेड। ऐसा आपको अपने आप को बनाना है। तो you then what will happen when you start doing all this, what will happen with you is that you will be filled with unlimited energy। आपके पास में इतनी एनर्जी होगी, इतनी ऊर्जा होगी कि आपको पता नहीं रहेगा कि आप उसे कैसे यूज करो। एंड वही आपको सीखना है कि उसे कैसे यूज करना है पॉजिटिव वे में। उसके बाद में आपको जिंदगी जीने की जो आपकी चाहत होगी वो 10 गुना 100 गुना बढ़ जाएगी, बिकॉज यू विल बी enjoying your life। You will no longer be in that doldrums kind of situation कि अरे यार क्या करूं, बोर हो रही हूँ, कुछ करने के लिए नहीं है। नहीं, ये बोर वर्ड है ना, ये सबसे 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 सब ऐसा वर्ड है जिसके पर हम ध्यान नहीं देते हैं ज्यादा, एंड बहुत कॉमनली यूज करते हैं। लेकिन ये बोर्डम से ही बिलो द लाइन की सारी फीलिंग शुरू होती है। जब बोर होना शुरू होते हैं उसके बाद में इरिटेशन आता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट आता है, उसके बाद हम चिंता करना शुरू करते हैं, फिर हम किसी की बुराई करना शुरू करते हैं, उसके बाद में गुस्सा बढ़ता है हमारा, एंड देन वी स्टार्ट हेटिंग एंड वी आर इनटू गिल्ट एंड देन वी वेंट टू we go into desperation and then वो जो डर आता है वो आने के बाद में you go into that black hole। पूरा वो ब्लैक होल आपको अपनी तरफ में खींच लेता है। तो जब आप इसके ऊपर में रहते हो एंड यू आर filled with that quest for just for life, then what happens is that you feel like a feather, एकदम लाइट, हवा में फ्लोट होने लग जाते हो, और जो भी आप चाहते हो वो आपके कदमों में गिरना शुरू हो जाता है। अगेन द सेम थिंग विल कम कि छप्पड़ फाड़ के आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपके कदमों पे गिरना शुरू हो जाता है। तो basically the whole paragraph is telling you that fall in love with life and unleash the power within you। जिंदगी से प्यार करना सीखिए, जो और आपके अंदर जो शक्ति है उसको उसको खोलिए, उसको बाहर लाइए, उसको बाहर लाइए, उसको हार्नेस करिए, एंड आपको फिर कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। आप यू विल बिकम एन अनलिमिटेड बीइंग and you will become invincible। Invincible means no one can, आप अजय हो जाओगे, no one can beat you in your own games, in your life,
no one will stand no one will have the capacity to stand with you in front of you. आप इतने strong, इतने powerful personality बन जाओगे. Have you आप किसी भी बड़े उसको देखो जो या जैसे कि आप अगर नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, तो उनकी पर्सनालिटी देखिए, मतलब आपको लगता है कि आप उनके सामने खड़े होने के काबिल हो, आपको लगता है ऐसा, तो दिस इज बिकॉज उनकी जो ऊर्जा है वो इतनी शक्तिशाली है कि ही कमांड्स अटेंशन वेयरएवर ही गोस. आज इतने देश के नेता लोग उनको क्यों क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्यों उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, या क्यों ऐसा ऐसा इंडिया के साथ कभी किसी नेता ने नहीं किया होगा कि सुप्रीम पावर होके ही इज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड ही इज कमांडिंग अटेंशन वेयरएवर ही गोस. तो ये उनकी पावर है जो अंदर से आ रही है. इट्स नॉट कि जो उनको बाहर से मिल रहा है, बट उनकी अंदर से आ रही है. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे इससे भी पहले बहुत सारे नेता बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे. मनमोहन सिंह जी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे. तो did they command such attention from the leaders of the world? You can think about it. I don't think they command that kind of attention, but Narendra Modi ji commands it because उनके अंदर वो पावर है. बाकी का जो इंडिया का पावर था वो तो बैकअप तो उनको भी था, मनमोहन सिंह जी को भी था, एंड पीवी नरसिम्हा राव जी को भी था, एंड बाकी लोगों को भी था. लेकिन देन व्हाई ओनली नरेंद्र मोदी जी इज कमांडिंग सच काइंड ऑफ अटेंशन? बिकॉज दैट पावर इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड हिम along with the power he has as an Indian prime minister. He has a certain power which comes from inside him, which commands other people, other leaders attention. एंड इट इज अ वेरी बिग थिंग कि आज वो इंडिया को अगर वर्ल्ड मैप पे ला के कहीं खड़ा कर दिए हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है. राइट? यस. इवन आफ्टर स्वाति जी, Yeah. even after Even after all this time, the sun never says to the earth, "You owe me." Look what happens with a love like that. It lights the whole world. Hafiz, Sufi poet. ये लाइंस ना मेरे एकदम फेवरेट लाइंस है. पोएट के द्वारा लिखी गई है, तो पोएट्री से भरी भी है. उन्होंने कितने सुंदर ढंग से बोला है कि इतने सालों से सूर्य चमक रहा है और धरती को अपनी रोशनी दे रहा है. धरती में जितना भी सब कुछ हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द सन. अगर आप साइंस की तरफ से देखो, तो जब तक सूर्य है धरती पे लाइफ है. इट इज अ प्रूवन फैक्ट. जैसे ही सूर्य की रोशनी खत्म होगी, धरती पर से लाइफ खत्म हो जाएगी. हमारा तुम्हारा किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा. देयर विल बी नो प्लांट्स लेफ्ट, देयर विल बी नो लाइफ लेफ्ट ऑन अर्थ. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सन. तो क्या कि कभी आपने देखा कि सन ने अपना अपने लिए कुछ मांगा धरती से कि तुम मेरे कर्जदार हो, मैंने तुम्हें इतने सालों से इतना कुछ दिया है, तो तुम मेरे कर्ज की भरपाई करो और तुम भी मुझे कुछ दो. हैव वी एवर सीन अर्थ गिविंग एनीथिंग बैक टू द सन? आई डोंट थिंक सो. मतलब किसी भी रूप में अर्थ क्या देता है सन को? आई डोंट थिंक अर्थ इज गिविंग बैक एनीथिंग टू द सन. तो ये जो चीज है ये इतनी ब्यूटीफुल है, ये हमें समझना है. जब हम किसी को दे रहे हैं तो हम क्या उससे कुछ मांग रहे हैं? ये सन को लेके आपको बता रहे हैं, बिकॉज सन इज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी जो हम सबको दिखता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रीज. ट्रीज हमें इतना कुछ देता है, ह्यूमंस को ट्रीज क्या नहीं देता है. मतलब अगर आप एक पेड़ को ले लो तो वो फल फूल देता है, एंड उसके बाद में वो लकड़ी देता है जिससे आप अपने घर बना सकते हो. उसका हर एक पार्ट जो होता है, इट इज यूजेबल टू मैनकाइंड. एंड आदमी उसे आराम से काट कर जंगल हटा कर घर बना रहा है बिना इवन बारिश भी जो होती है वो कहीं ना कहीं उसका भी ट्रीज से रिलेशन है. अगर सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है तो वो भी ट्रीज से रिलेटेड है. अगर आपके इतने बर्ड्स या आपके आसपास इतने बर्ड्स हैं तो वो भी ट्रीज से रिलेटेड है, क्योंकि उनको रहने के लिए ट्रीज चाहिए. उनके घोंसले उन पेड़ों में बनते हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ट्रीज आर हेल्पिंग अस. लेकिन व्हाट डज ह्यूमन काइंड गिव बैक टू द ट्रीज? पॉजिटिव तो कुछ देता ही नहीं है. ह्यूमन क्या देता है? ऊपर से उसे काट पीट करके बराबर कर देता है, उसकी इज्जत ही नहीं करता. लेकिन have you seen trees complaining? Have you seen trees complaining any day, any time, anywhere? Have you seen that? तो आप देख लो कि जब ऐसा तरीके का प्यार होता है लाइफ में तो क्या होता है. सन के एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि लुक व्हाट हैपेंस विद अ लव लाइक दैट, इट लाइट्स द होल स्काई. सन के पास में इतनी शक्ति है कि वो
उस प्यार से अपने आप को इतना रोशन करता है कि हमें हर दिन एक नया सुबह, एक नई सूरज मिलती है, ब्राइट ब्राइट सनलाइट हमें मिलती है, बिकॉज द सन इज नेवर आस्किंग अर्थ, द अर्थ इज टेकिंग हाथ पसार के, या जैसे भी आप बोल लो। तो दिस इज द काइंड ऑफ लव वी हैव टू हैव इन आवरसेल्व्स, गिव विदाउट एनी इनहिबिशंस, give it, just give it, and don't ask anything in return. You have to have that unconditional kind of love within you to to become powerful, to harness the energy of that power. You have to be that unconditional kind of love. You have to have that inside you. किसी को भी खुले मन से अप्रिशिएट कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा ही मिलेगा वापस। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो पैसे आपके पास आएंगे इसलिए मैं दे रहा हूँ, मैं 1000 दे रहा हूँ तो मुझे 3000 मिलेंगे इसलिए दे दो। ये गलत फीलिंग है, इसमें प्यार नहीं है, वो पैसे नहीं आएंगे वापस आपके पास घूमकर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग पे भी डिपेंड करता है। यस, so how do you fall in love? So how do you fall in love with life? The same way you fall in love with another person. You adore everything about them. You fall in love with another person by seeing only love, hearing only love, speaking only love, and by feeling love with all your heart. And that is exactly how you use the ultimate power of love to fall in love with life. तो अब भी यहाँ पे सब कोई अपने फर्स्ट क्रश को याद कर लो, अपने कॉलेज लाइफ के क्रश को याद कर लो, अपने आइडल्स को याद कर लो। मैं पूछूंगी नहीं सबसे, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंडल्ज एवरीवन इन दोज मेमोरीज। किसी की अच्छी होगी, किसी की खराब होगी, लेकिन एक बार जस्ट मतलब फ्लीटिंग मोमेंट के लिए याद करिए। तो उस इंसान को जब आपने जब व्हेन यू हैड फॉलन इन लव विद दैट पर्सन, तो आपको बहुत सारे लोगों ने बोला होगा क्या है इसके अंदर, व्हाई यू आर इन लव विद हिम, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बट क्या आपने किसी की सुनी थी उस समय? बोलते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता है। दूसरे को दिख रहा होगा कि इसके अंदर में 100 फॉल्ट्स है, लेकिन आप क्या देखते हो उसके अंदर में स्वाति जी? आप सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हो, राइट? डू यू फाइंड एनी फॉल्ट्स अपने क्रश के अंदर में? डू यू फाइंड एनी फॉल्ट अपने इन्फैचुएशन के अंदर में? आई डोंट थिंक सो, वी नेवर डू दैट। तो ये जो लाइफ है ना, ये पूरा यही इसी सिद्धांत पे बेस्ड है कि व्हेन यू आर फॉलिंग इन लव विथ योर लाइफ, यू जस्ट सी द पॉजिटिविटी। आपको अच्छाइयाँ, अंधे बन जाओ उस समय, लिटरली यू बिकम ब्लाइंड। लव इज अंधा ना, ये यहीं से आता है कि प्यार अंधा होता है, उसे कुछ नहीं दिखता है। तो क्या दिखता है उसे सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती है, उसे कभी भी कोई भी रूप में खराबी नहीं दिखेगी। तो जैसे आप अपने किसी ह्यूमन काउंटर पार्ट से लव करते हो, वैसे ही आपको अपनी जिंदगी से प्यार करना है। अच्छा चलो, अगर आपको वो नहीं सोचना है, क्रश के बारे में नहीं सोचना है, बिकॉज दैट टाइम आपको क्रश का जो होता है ना, बुराइयां कभी नहीं दिखती है क्रशेस की। अगर आपको मैं बोलूंगी कि अपने हस्बैंड के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचिए, तो आपको बुराइयां जरूर दिखेगी उसके अंदर में, बिकॉज दैट इज नॉट दैट लेवल ऑफ लव जो आपको कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में अपने क्रशेस के साथ होता है। अगर आप अपने आइडल को देख लो, अब मुझे आप बोलोगे कि ये सलमान खान में क्या बुराई है, आई विल नॉट टेक अमिताभ बच्चन, क्योंकि उसमें तो बहुत लोगों को कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन सलमान खान में यहाँ पे जो बैठे हैं उनको बहुत बुराइयां दिखेगी, लेकिन मुझे नहीं दिखेगी, बिकॉज आई लव हिम, आई लव हिज एटीट्यूड, आई लव हिज पर्सनालिटी, आई लव हिज फिजिक, आई लव हिज क्लोथ्स पहनने का तरीका, आई लव हिज वॉक, आई लव हिज टॉक, मतलब एवरीथिंग आई लव अबाउट हिम। नाउ यू विल टेल मी कि नहीं उसमें तो 100 बुराइयां हैं, वो जाता है किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा देता है, वो जाता है कहीं पे भी वाइल्ड एनिमल का शिकार कर लेता है, उसने ऐश्वर्या को इतना मारा पीटा है, ऐश्वर्या ने कंप्लेन की है। तो ऑल दीज नेगेटिविटीज यू आर चूजिंग टू सी, इट इज मोस्ट वेलकम टू यू, आई एम इग्नोरिंग देम फॉर द पर्पज ऑफ टेलिंग यू। यहाँ पे I know about the negativity also of all my idols. तो ये मेरी खासियत है, मुझे पता है, बट आई एम चूजिंग टू इग्नोर देम। तो इट इज लाइक दैट ओनली कि आपको प्यार देना है, प्यार लेना है अपने आसपास में, एंड नेगेटिव को इग्नोर करना है। जैसे हम ह्यूमंस के साथ बिहेव करते हैं, वैसे ही हमें बाकी सिचुएशन में प्यार के साथ बिहेव करना है। स्पेशली रिमेंबर द वे यू बिहेव विथ योर क्रशेस, बिकॉज जैसे जैसे आप रियलिटी में आ जाते हो, अगर मैं आपको बोलूंगी कि आप बच्चे को अपने जैसे प्यार करते हो वैसे प्यार करिए, दैट वुड बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट, क्योंकि अपने बच्चे को आप वैसे प्यार करते हो, इसके बदले में आप कुछ हमेशा उससे चाहते हो।
You always want something in return from the kid. अगर मैं अपने बच्चे को अच्छा खाना बना के खिला रही हूँ तो आई हैव अ होप कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा. अगर मैं राघव को प्यार दे रही हूँ तो आई हैव अ होप कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा. इट इज ह्यूमन नेचर है, इट इज नथिंग रॉन्ग इन इट. लेकिन इसीलिए मैं ये बात बता रही हूँ कि क्रशेस को याद करिए, क्योंकि उस समय आपको कोई होप नहीं होती है, उस समय आपको कुछ चाहिए नहीं होता है उनसे इन रिटर्न में. यू आर ओपनली लविंग देम विदाउट सीइंग देयर बैड पॉइंट्स. सब में होता है लेकिन हम इग्नोर करते हैं. वही हमारी जो फ्रेंड्स होगी ना वो आपको बता देगी क्या रे तेरे को इसमें ऐसा क्या दिख रहा है, देख इसके बाल ऐसे हैं, देख इसके तो बोलने का तरीका भी नहीं आता, इसे तो इंग्लिश ही नहीं आती. बहुत बार तो ऐसा भी हो जाता है, इसे तो इंग्लिश नहीं आती. हाउ कैन यू, अ वेल एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, फॉल इन लव विद समवन who doesn't even know how to speak English? Now you can't see that fault in him. What to do? Do nothing. Just take that example from your life and choose it now and fall in love like that again without seeing any negativity around you in your surroundings. Yes. Whatever you are doing, wherever you are in your day, look for the things you love. You can look for technology and inventions you love, look for buildings you love, cars and roads you love, cafes and restaurants you love, stores you love. Walk down a street or through a store with the intention of finding as many things as you can that you love. Look for things you love about other people. Look for everything you love in nature: birds, trees, flowers, perfumes, and the color of nature. See what you love, hear what you love, speak about what you love. तो यहाँ पे आपको अब बता रहा है कि आपको प्यार कैसे करना है. whenever you are in a day, look for things you love. तो ये जो हमने बहुत बार आप लोगों को बोला है कि लिस्ट बना लीजिए, बार बार मैं बोल रही हूँ लिस्ट बना लीजिए. आपकी फेवरेट कार कौन सी है, आपकी फेवरेट बिल्डिंग्स कौन से है, आपकी फेवरेट सिटीज कौन से है, द स्टोर्स यू लव. मतलब जब आप चलते हो तो यू शुड नो. अगर आप मॉल में गए हो, अगर आप वेस्ट मॉल में गए हो, जैसे अगर मैं आई एम गिविंग कैलकाटा का एग्जांपल बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम लोग आर फ्रॉम कैलकाटा और दे नो दैट सिटी वेरी वेल. तो अगर मैं क्वेस्ट मॉल में हूँ कैलकाटा में तो मैं सबसे पहले कहाँ जाती हूँ, आई विल गो टू बर्बरी स्टोर. इट इज अ अनरिटन रूल फॉर मी बिकॉज आई एम इन लव विद बर्बरी. मुझे उसकी विंडो शॉपिंग भी बहुत अच्छी लगती है बर्बरी की. तो मैं खरीदती कुछ नहीं हूँ इंडिया में बर्बरी से. इट्स ऑलवेज आउट ऑफ इंडिया व्हेन आई इंडल्ज इन बर्बरी का सामान. लेकिन मैं उसके विंडो शॉपिंग पे जरूर जाती हूँ. सेम थिंग यहाँ पे यूबी सिटी मॉल है, उसमें भी बर्बरी का शोरूम है. अगर मैं यूबी सिटी मॉल जा रही हूँ तो आई विल डेफिनेटली विजिट बर्बरी एंड डीजल. दीज टू ब्रांड्स आर माई फेवरेट ब्रांड्स. मुझे कुछ लेना हो या नहीं लेना हो डजंट मैटर, लेकिन मैं वहाँ जाके देखती हूँ, एनएसपी करती हूँ. दैट इज नैन सुख प्राप्ति. हमारे टाइम पे ये वर्ड बहुत फेमस था हम लोगों के बीच में, फ्रेंड्स लोगों के बीच में. वी डू यूज टू डू विद गाइस. तो ये अब मैं करती हूँ वहां पर एंड आई बिकम वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. मैंने देख लिया वो चेक्स मुझे दिख गए, डीजल के जीन्स मुझे दिख गए. आई एम लाइक आई फील ऑन क्लाउड नाइन व्हेन आई एम डूइंग दिस. ऐसे ही जो बिल्डिंग्स होती है यू नो, हर एक की अपनी फेवरेट बिल्डिंग्स होती है. लाइक मुझे ताजमहल बहुत पसंद है, मुझे एफिल टावर बहुत पसंद है, मुझे सेवन वंडर्स बहुत पसंद है. एंड मेरी एक विश लिस्ट है कि आई विल सी ऑल द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. 3 पूरे हो भी चुके हैं. टावर ऑफ पिज़ा मैंने देख लिया, एफिल टावर देख लिया है, ये देख लिया. ताजमहल तो ऑब्वियसली इंडिया में है तो इट्स नो बिग डील. लेकिन इट इज इन ऑन माय विश लिस्ट. ऐसे ही बहुत सारे ऑल बिल्डिंग्स हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता सकती हूँ यहाँ बैठे बैठे. तो आई नो व्हाट बिल्डिंग्स आई एम इन लव विद, आई नो व्हाट कार्स आई एम इन लव विद. जैसे मैंने बोला था एम्बेसडर के बारे में, आई हैव माई फेवरेट कैफेज एंड रेस्टोरेंट. जैसे कि अगर मुझे इटालियन खाना है तो मुझे पता है कि मुझे बैंगलोर में मैरियट के एल्बा में जाना है. दे सर्व ब्यूटीफुल इटालियन, टॉप मोस्ट पे है वो इटालियन फूड में. आई थिंक बैंगलोर में तो है ही, इंडिया में भी होगा तो मुझे पता नहीं. दे कुक सच लवली इटालियन फूड. तो ऐसे करके यू शुड नो योर फेवरेट्स. इट्स नॉट अबाउट मी, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स. अगर आपको लोग पसंद है तो वो क्यों पसंद है आपको. मेक अ लिस्ट ऑफ द फेवरेट पीपल, द पीपल यू लव मोस्ट. आई हैव माई लिस्ट रेडी, आई हैव शेयर्ड इट ऑल्सो इन द ग्रुप आई थिंक. और नहीं किया है तो मैं कर भी लूंगी. तो उनकी एक एक पॉइंट मुझे मालूम है. अब अगर मेरे को कोई पूछेगा, हीरोज की तो मैंने बहुत बार बात कर लिया, आप लोग सबको पता है. इफ यू आस्क मी अबाउट माई फेवरेट हीरोइन या एक्ट्रेस, आई विल टेल यू सोनाली बेंद्रे. नाउ व्हाई सोनाली बेंद्रे, वो कहाँ एक्टिंग करती हैं, वो कहाँ पे एक्टिंग में आपको उसको देखने को मिलेगा. बट आई लाइक द वे शी ड्रेसेस. उनका एक एड आता था बहुत पहले
कोई कुछ बोला? उसमें वो घोड़े को शी वाज पेटिंग द हॉर्स एंड शी इज वेयरिंग दोज राइडिंग ब्रीचेस एंड हर क्लोथ्स वेयर लाइक फैंटाबुलस। उसके बाद में हम्मा हम्मा सॉन्ग आया था बॉम्बे में, उससे आई फॉल इन लव विद हर एंड देन द जर्नी बिगेन। मतलब मुझे वो बहुत पसंद है, उनका बोलने का तरीका, उनके ड्रेसअप का तरीका, एवरीथिंग आई लव अबाउट हर। तो शी इज वन ऑफ माई फेवरेट आइकॉन्स अगर आप बॉलीवुड में जाओगे तो। एंड बाकी कोई एक्चुअली है ही नहीं, जितना मैं उन्हें पसंद करती हूँ ना उतना आई डोंट थिंक आई लाइक एनीवन। मतलब ठीक है, दे आर आर फेवरेट्स, इनकी कुछ मूवीज मुझे देखनी अच्छी लगती है, बट वहाँ वहाँ पे वो कट आउट हो जाता है, तो उसके बाद में वो हीरोज पे ही कंसंट्रेशन जाता है। तो ऐसे ही यू शुड नो योर फेवरेट परफ्यूम, आपको स्मेल्स क्या पसंद है, तो आप रिकॉग्नाइज करना उस स्मेल को, ये अब बाद में आएगा। तो दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट स्पीक अबाउट व्हाट यू लव। जैसे मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को आराम से बता रही हूँ कि मुझे ये पसंद है, क्योंकि मुझे पता है मैं हर चीज में, जितने भी चीज यहाँ पे है, मैं आपको फटाफट बता सकती हूँ मुझे क्या क्या किस चीज में पसंद है। तो आप क्या उस लेवल पे हो आज कि यहाँ पे जितनी भी चीजें आई आप उसमें फटाफट विद इन 2-3 मिनट्स आप बता सको कि फलाना में मुझे ये पसंद है, ठिकाना में मुझे ये पसंद है? अगर कर सकते हो तो वाओ, अगर नहीं कर सकते हो तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई थिंग्स यू लव, फटाफट फटाफट, बिकॉज it will help you in filling yourself with love. Yes, knowing that you have working. Yeah. Knowing that you have working with you a force which never yet has failed in anything it has undertaken, you can go ahead in the confident knowledge that it will not fail in your case either. Robert Collier, New Thought author. ये आपको सिंपली बता रहे हैं कि आपके पास में एक ऐसा फोर्स है जो आपके साथ काम कर रहा है और वो कभी भी फेल नहीं हुआ है। और आपको ये फैक्ट अगर पता है तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हो इस नॉलेज के साथ में कि वो आपको साथ भी फेल नहीं करेगा। आपको भी, मतलब आपके केस में भी इट विल नॉट बी प्रूवन अ फेलियर। तो ये फोर्स क्या है? इट इज फोर्स ऑफ लव, इट इज दैट पावर ऑफ लव विद इन यू। तो जस्ट वर्क ऑन इट, जस्ट वर्क ऑन इट। यस। Think about what you love. Talk about what you love. Do what you love to do because when you're doing all of these things, you are feeling love. तो आपको हर वक्त प्यार में रहना है, प्यार करते रहना है, बातें करनी है प्यार भरी चीजों की, एंड जो आपको पसंद है आप वो करिए, तो यू विल फील द लव इन एंड अराउंड यू। बाद में ये सेशंस दे रही हूँ बिकॉज आई लव गिविंग दोज सेशंस, आई लव पावर वर्क, आई लव मैजिक, तो इसके लिए आई एम ऑलवेज इन लव। ज्यादा नहीं, मतलब अभी तक ठीक है, उतना नहीं भरा है, ग्लास थोड़ी खाली है अभी तक, लेकिन फिर भी काफी कुछ भर चुका है। यस, जस्ट कंटिन्यू रीडिंग जब तक मैं आपको रुकने के लिए नहीं बोलूँ स्वाति जी, बिकॉज यहाँ सब कुछ अब आपको क्या बता रहा है, प्लीज पे अटेंशन रीडिंग पे, एंड साथ साथ में आप रीड करो। ये सिर्फ आपको बता रहा है कि कैसे कैसे आप अपना कंसंट्रेशन लव पे रख सकते हो। पूरा पूरा जो पैराग्राफ्स है अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे Okay. आप बोल सकते हो कि क्या प्यार करते हो, कैसे आप सोच सकते हो, एवरीथिंग इज दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। टेल द Talk लॉ ऑफ about the yeah. Talk हाँ about the टॉप। things you love about your home, your family, your spouse, and children. Talk about the things you love about your friends. Tell them what you love about them. Talk about the things you touch, smell, and taste that you love. Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. Just think about how much love you can give in one day by feeling the things you love. When you walk down the street, look for the things you love in other people. When you look in stores, look for the things you love. Say, I love you. I love that outfit. I love those shoes. I love the color of that person's eyes. I love that person's hair. I love that person's smile. I love those cosmetics. I love that smell. I love the store. I love that table, lamp, couch, rug, sound equipment, coat, gloves, tie, hat, and jewelry. I love the smell of summer. I love the एक सेकेंड। I love the trees in fall. I love the flowers in spring. I love that color. I love the street. I love the city.
तो जस्ट अ सेकंड स्वाति जी, तो ये पूरे पैराग्राफ में आपने क्या देखा? यू हैव टू पिन पॉइंट थिंग्स दैट यू लव एंड यू हैव टू यूज ऑल योर सेंसेस, ऑल योर सेंसेस। आपको स्मेल आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने आंखों से देखना है कि आप क्या चीज को प्यार कर रहे हो, आपको वो महसूस करना है उस एनवायरनमेंट को। अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज है जिसे आप महसूस करके फील कर सकते हो लव, तो आपको वो करना है। आपको देखना हो गया सुन, हाँ, आपको वॉइसेस अगर सुनाई दे रही है, कोई ऐसा साउंड जो आपको सुनाई दे रहा है, कोई बीट ऐसी जो आपको सुनाई दे रही है जो आपको पसंद है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट बीट आल्सो। तो ऑल योर सेंसेस विल कम इनटू प्ले एट दिस टाइम, यू हैव टू यूज देम एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन लव, दिस होल पैराग्राफ इज फुल ऑफ दैट। यू हैव टू, अगर आपके पास में ये बुक है तो यू कैन टेक द बुक एज रेफरेंस, अगर बुक नहीं है तो आई विल जस्ट पेस्ट दिस पेजेस का फोटोज खींच खींच के आज, so you can again read them and you can make your own list according to it. Yes, आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैं कलकत्ता में वॉक कर रही हूँ तो कौन सी गली मेरी फेवरेट है, कौन सा कोना मेरा फेवरेट है। एवरीवन हैज देयर नूक एंड कॉर्नर्स, डू यू बिलीव दैट आई हैव माय नूक एंड कॉर्नर्स इन कलकत्ता? मुझे वहाँ के कुछ गलियां पसंद है, मुझे वहाँ के कुछ कोने पसंद है, मुझे वहाँ का कोई घाट पसंद है। ऐसा सबके साथ होता है कि वी हैव सर्टेन लव के स्पॉट्स। तो you should know your own love things which you can identify or which where you can go. तो ऐसा आपको खुद करना पड़ेगा। yes, look for the things now in this। अभी आपने things के बारे में पढ़ा, अब आपको situations मिलेगी कि कैसे आप सिचुएशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। कि मतलब आपको पार्लर जाना पसंद है, आपको मैनिक्योर कराना पसंद है, दैट इज अ सिचुएशन। आप ट्रेन में रिलैक्स कर सकते हो, दैट इज अ सिचुएशन। आपको गाड़ी चलाना पसंद है, दैट इज अगेन इवेंट कि आप कुछ कर रहे हो और आपको वो पसंद है। नाउ दे विल टॉक अबाउट सिचुएशन, इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस विच यू कैन लव और विच यू शुड आइडेंटिफाई दैट आपको ये करना पसंद है। अभी चीजें हो गई, अभी आपको क्या करना पसंद है वो ये बता रहा है। यस, look for the Look, things. yeah. Look for the things you love in situations, events, and circumstances, and feel those things. I love getting phone calls like that. I love getting emails like that. I love hearing good news like that. I love this song. I love seeing people happy. I love laughing with other people. I love driving to work listening to music. I love being able to relax on the train or the bus. I love the festivals in my city. I love celebrations. I love life. Look for the things you love on every subject that lights up your heart and feel the deepest love you can. Please If you're not continue, sir. feeling, yeah, if you're not feeling good and you want to change the way you feel, or if you want to lift good feelings higher, then take a minute or two and go through a mental list of everything you love and adore. You can do it while getting dressed in the morning, walking, driving, or traveling anywhere. It's such a simple thing to do, but the effect in your life will be amazing. Now this paragraph says कि आपने जब ये लिस्ट बना ली है, कॉन्शियसली आपने एफर्ट पुट किया है और ये आप लिस्ट बना लिए हो, या आप आइडेंटिफाई कर चुके हो सिचुएशन, तो अब आपको क्या करना है? जब सुबह कभी आपका मूड खराब है या दिन में कभी भी आपका मूड थोड़ा सा अपसेट है, आप बिलो द लाइन हो, तो you just have to close your eyes and think about the things you love doing, you love around you, and you that is it will uplift your mood. ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था कि रोंडा बर्न जब ये बुक लिखने बैठती है तो पहले वो सबसे पहले she counts the things she loves around her and then she starts writing. She fills herself with love. When you talk about the things you love, you are filled with love, and when you are filled with love, then you can write amazingly, you can do your work amazingly, you will get amazing results in whatever you are doing. If you are going for a client meeting, if you are going anywhere for that matter, कुछ important, कुछ job interview है, कोई आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आप जा रहे हो, so you can think in that way and then you go and sit for the exam or go for the interview or go for the meeting and the results will be magnificent. This is where the magnificent outcome comes into play. So you have to be in love instead of being grateful for the things. So be in love around your about the things and around of the situations, and you will see a change in yourself. They are uplifters. जैसे ही आप काउंट करना शुरू करते हो कि आप क्या चीज से प्यार करते हो, आपका मूड अपने आप uplift हो जाता है. Now what the book is telling us, just read. Make a written list. Make a written list of everything you love, which I urge you to do every month in the beginning and then at least every 3 months. Include the places you love,
the cities, the countries, the people you love, colors you love, styles you love, qualities in people you love, companies you love, services you love, sports you love, athletes you love, music you love, animals you love, flowers, plants, and trees you love. List all the material things you love from all the different types of clothes you love, homes, furniture, books, magazines, newspapers, cars, appliances, to all the different foods you love. Think about the things you love to do and list them all, such as dancing, playing a sport, going to galleries, concerts, parties, shopping. List the movies you love, vacations, and restaurants you love. It is a beautiful list. Just follow this list. अगर आपके पास बुक है तो उसमें से देख के बना लो. uh, ये बुक क्या बोल रही है कि every month beginning में you should make a list, this kind of list, कि favorite movies to watch, songs to listen, activities to be done in this month. ऐसे करके you can make your favorite list. अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, हर मंथ में आपको लग रहा है कि रिपीटेशन हो रहा है बहुत, तो 3 मंथ में एक बार बना लो कि ये 3 महीने तक मुझे ये बुक्स पढ़नी है, ऐसा मुझे फर्नीचर थोड़ा सा चेंज करना है घर में. Whatever you feel, you can make that list according to your wish, but you should write, you should make a written list about the things you love, is what the Rhonda Byrne is telling us, what the book is trying to tell us. तो करके देखो, मैंने करके देखा है, बहुत अच्छा लगता है. अगर यहाँ पे जो पहले से पावर कर रहे हैं, अगर उन्होंने किया है तो शेयर योर एक्सपीरियंस, अगर नहीं किया है तो डू इट, बिकॉज माई एक्सपीरियंसेस आर माइंड ब्लोइंग. व्हेन आई सेट एंड मेक दैट लिस्ट, मुझे एक तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि मेरी क्या क्या फेवरेट है, जो अभी तक, जैसे यू नो वी हैव सो मेनी थिंग्स विच आर फेवरेट, बट उसमें से हम क्या लव करते हैं एग्जैक्टली. जब वो पेपर पे हमारे सामने आ जाता है ना, तो हमारा दिमाग खुल जाता है कि अच्छा, मुझे ये बुक बहुत पसंद है. Then we realized we have not read that book for so many days or so many years at end, and then you start reading that book and you come to know again कि why you love this book. You are again filled with love. तो अंडरस्टैंड कैसे ये वर्क करता है. जब आप वो चीज को वापस से रिमेम्बर राइट करते हो, यू रिमेम्बर इट एंड देन यू अगेन गो फॉर इट एंड देन यू आर फिल्ड विद लव. जो लव आपके अंदर थोड़ा बहुत कम होता है, वो उसे फिल कर देता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन लव विद दैट, तो यू गेट दैट लव बैक इनसाइड यू. तो इसीलिए दिस लिस्ट इज इम्पोर्टेंट. बनाना जरूर, मैं इतने दिन से बोल रही हूँ कि आप जो जो प्यार करते हो उसकी लिस्ट बनाओ. एवरी डे इट इज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर आई एम पुटिंग अप. तो प्लीज मेक इट फॉर योर ओन सेक. इट इज नॉट फॉर मी, इट इज नॉट फॉर द सेशन, इट इज फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट. वी आर मेकिंग इट. यस, When one has fully entered the realm of love, the world, no matter how imperfect, becomes rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love. Spring Abir Kierkegaard, philosopher. ये आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब आप इस ऐसी दुनिया में, प्यार की दुनिया में जब आप घुसते हो, तो जो दुनिया होती है आपके आसपास की, अगर वो थोड़ी सी इम्परफेक्ट भी है, ऑब्वियसली इट इज नॉट परफेक्ट, योर वर्ल्ड इज नॉट परफेक्ट, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू राइट नाउ, तो वो थोड़ी सी इम्परफेक्ट है. तो वो जो इम्परफेक्ट है, उसके बावजूद वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है एंड इट बिकम्स वेरी रिच इन द सेंस कि इट इज फुल ऑफ अबंडेंस इन एवरीथिंग यू वांट, एंड उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और आपको मिलेंगे टू गिव लव एंड टू रिसीव लव. तो जब आप घुसोगे इस प्यार की दुनिया में, तब आपको सब कुछ मिलेगा. दिस इज व्हाट द फिलोसोफर इज सेइंग. यस, योर जॉब इज टू लव. Your job is to love as much as possible every day. If you just love and adore everything you possibly can today, look for and feel the things you love and turn away from the things you don't love. Your tomorrow will overflow with the untold happiness of everything you want and love. Love is the master key that opens the gates of happiness. तो आज आपको क्या, हाँ सॉरी, हाँ आप कर लो पूरा नाम. Oliver Wendell Holmes, Dean of Harvard Medical School. तो आज आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है जिनसे आप प्यार करते हो. अगर आपको लिस्ट बनानी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट मेंटली करिएगा ये काम, एंड देन यू विल सी द हैप्पीनेस यू आर विटनेसिंग टुडे. आज हम सुबह सुबह कर रहे हैं ये सेशन, तो टुडे आप पूरा ये दिन आज इस चीज में रहोगे. यू विल फाइंड द ऑब्जेक्ट्स, यू विल फाइंड द सर्कमस्टांसेस, you will find the situation, activities which you love doing, you will indulge in that activity,
at least any one activity you will indulge yourself in, and then you will see कि कितना आपको प्यार उसमें महसूस हो रहा है, कितना प्यार आपके पास आ रहा है, and you will be feel happiness also. Just try it out for yourself. Just try it out and you will understand and share the experience. अगर आप कर लेते हो दिन भर में तो just share the experience. So love is the master key that opens the gate of happiness. प्यार एक ऐसी चाबी है जो आपके हैप्पीनेस के दरवाजे खोलती है, खुशियों के दरवाजे खोल देती है आपके लिए. अब ये क्या बताएगा हमें कि लव इज बीइंग अलर्ट. अब कैसे आपको अलर्ट होना है, we will talk about that. Yes. Yes. Love is being alert. You have to be alert to feel the love of everything around you. You have to be aware of everything that's around you to love. Otherwise, you will miss things. You have to be alert to see the things that you love. You have to be alert to hear the sounds that you love. You have to be alert to catch the beautiful smells of flowers as you walk past them. You have to be alert to really taste the food you're eating and feel the fullness of the flavors. If you're walking down the street listening to the thoughts in your head, you miss it all. And that's what happens to people a lot of the time. They hypnotize themselves by listening to the thoughts in their head, and so they are in a kind of trance and they're not aware of anything around them. यस. तो ये आपको क्या बोल रहा है कि अब आपको अलर्ट होना है, अपने आसपास की चीजों को देखना है, उन्हें समझना है, उनमें प्यार को आपको ढूंढना है. ढूंढना इन द सेंस कि आपको रिकॉग्नाइज करना है. तो आप रास्ते में चल रहे हो और आपके आसपास में वो स्कर्ट जो आपको बहुत पसंद थी, क्योंकि आप अलर्ट नहीं थे, वो आपसे मिस हो गई. अगर रोंडा बर्न ने वो स्कर्ट मिस कर दी होती, उसे प्यार नहीं दिया होता, तो क्या उसे वो स्कर्ट वहां पे ऑस्ट्रेलिया में मिलती जो उन्होंने पेरिस के किसी जगह देखा था. वो अलर्ट थी, वो गाड़ी में भी जब बैठी थी वो अलर्ट थी, इसके लिए उन्हें वो विंडो में वो स्कर्ट दिख गई. इसी से आप समझ जाइए कि जब आप अलर्ट रहोगे तब आपको आपके आसपास की चीजें दिखेगी जिनसे आप प्यार करते हो. आप ऐसे सिचुएशंस में पहुंचोगे जिनसे आप प्यार करते हो. आई मीन यूनिवर्स तो आपको क्यूज दे ही रहा है. यूनिवर्स आपको कंटिन्यूअसली क्यूज देता है, लेकिन आप उसे पकड़ पाते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर है. अगेन यहाँ पे क्या आता है प्ले में कि अगर आपने क्यूज देखा, उसे पकड़ा, उसे प्यार दिया, उसे ग्रेटिट्यूड दिया, then your dreams and desire comes to you, towards you in a full force. If you are in love with a horse and you want a horse for yourself, but you are ignoring all the signs which the universe is showing you. आपने कहीं पे सैडल देखा, आपने उसे प्यार नहीं दिया. आपने कहीं पे राइडिंग बूट्स देखे, आपने उसे प्यार नहीं दिया. तो how will the universe give you your horse? You are not showing love to that things which are bringing you closer to that horse. तो ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है. हॉर्स की जगह आप गाड़ी ले लो, कोई गाड़ी को सब्स्टिट्यूट कर लो कि हॉर्स इज, बिकॉज मेरे दिमाग में हॉर्स आया तो मैंने हॉर्स बोल दिया. हॉर्स अभी के जमाने के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है. तो इफ यू वांट अ कार इन योर हाउस और योर फेवरेट मेक मे बी, तो यू हैव टू गिव लव टू ऑल द कार्स अराउंड यू, स्पेसिफिकली द मेक यू वांट. इफ यू सी इट, यू हैव टू अप्रिशिएट इट. अगर आपके फ्रेंड के पास में है तो यू हैव टू गिव लव टू दैट कार. यू विल मिस इफ यू आर इन अ ट्रांस. You will not come to know कि what is happening around you. कभी कभी ट्रांस में जाना is all right when you want to come out of a negative situation, लेकिन हमेशा ड्रीम वर्ल्ड में रहना is not all right, is what this book is telling us. Love is being alert. आपको सुनना है, देखना है, महसूस करना है, सारे सेंसेस को यूज करना है, and then only you will have that kind of love inside you. अगर आप लव दे ही नहीं पाओगे तो आपके अंदर लव आएगा कैसे? Yes. Have you ever been? Have you ever been walking down the street and suddenly a good friend yelled out your name and you were startled because you hadn't seen him? Or maybe you saw a friend and you had called out her name a couple of times and suddenly she jumped with a start when she saw you. You calling her name woke her up because she was not aware of being on the street but was lost in a trance, listening to the thoughts in her head. Have you ever been in a car traveling and suddenly you looked around and realized you were close to a destination, but you didn't remembering traveling a big part of the distance? You had hypnotized yourself by listening to your thoughts and you were lost in a trance. आप जब अगर कभी जानबूझ करके ये काम कर रहे हो कि गाड़ी है, बहुत लंबा सफर है, आपने आंखें बंद की, आपने विजुअलाइजेशन कर लिया या आप सो गए, इट इज फाइन. बट जैसे आप बस गाड़ी में बैठे हो, बाहर देख के भी अनदेखा कर रहे हो, यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग नेचर, यू आर नॉट गिविंग लव टू द पीपल. वहां पे जो भी दिख रहा है आपको शायद आपका फेवरेट कलर ही दिख जाए वहां रास्ते पे. इफ यू आर नॉट डूइंग ऑल दिस थिंग्स देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन अ बिग वे.
आई वुड जस्ट से दैट कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन अ बिग वे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रास्ते पे चल रहे होते हैं और हमें कोई अपना दोस्त दिख जाता है, हम उसे इतनी आवाजें देते हैं लेकिन वो नहीं सुनता है, बिकॉज ही इज अगेन बिजी इन हिज ओन वर्ल्ड, विच इज रॉन्ग। क्योंकि उसको यूनिवर्स ने, शायद यूनिवर्स चाहता था कि वो हमसे मिले, लेकिन ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। You missed or not is a different story, but he has missed an opportunity because he was not alert. ऐसे ही करके अगर हम किसी की कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं क्योंकि हम बहुत बिजी है और कोई हमें बुला रहा है, हम अटेंशन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो वी हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे। हमको यूनिवर्स ने क्यों दिया था कि तुम्हारी दोस्त तुम्हें बुला रही है, दोस्ती को अप्रिशिएट करो, दोस्ती को प्यार दो, लेकिन हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी वहां पर। तो यही ये बता रहा है हमें पूरा पैराग्राफ है कि यू हैव टू बी अलर्ट इन वॉट एवर यू आर डूइंग, so that the things which the universe is throwing at you, you can appreciate them, you can love them, you can be in gratitude for them, and then you can have your dreams and desires. Ultimately मैं बार बार यही बोलूंगी, सब कुछ आपके dreams and desire पे आके रुक जाता है। Yes. The good news is that the more you give love, the more alert and aware you will become. Love brings complete alertness. As you make a conscious effort to notice as many things around you that you love as you can each day, you will become more aware and alert. तो ये बस वापस से वही बात बता रहा है कि जितनी चीजें हैं, हम जितना भी कुछ देख सकते हैं, जितना कुछ भी समझ सकते हैं, वी हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट। हम जितने कॉन्शियसली इस पे भाग लेंगे, उतना जल्दी हम हमारे अंदर प्यार आएगा, उतनी जल्दी हम बाकी चीजों को देख पाएंगे और उन्हें प्यार दे पाएंगे। एंड जितना हम प्यार देंगे उतना प्यार हमें मिलेगा। तो इट्स जस्ट अ सर्कल, वो गोल गोल घूमता रहेगा। आप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसा आपके साथ होगा। Now, how to, the good news is that the more you give love, the more alert and aware you will become. तो ये भी एक फैक्ट है कि जितना प्यार आप दोगे, उतना आपको, आपके अंदर में अलर्टनेस आएगा, आपके अंदर में अवेयरनेस आएगा। आज आप 4 चीजों को देख पाओगे, तो 4 दिन के बाद में आप 10 चीज नोटिस कर पाओगे जिन्हें आप अपना प्यार दे सकते हो। इनफैक्ट अगर आप इस रूम में बैठे हो और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे हो और आपके आसपास क्या होता है, आप भूल जाते हो, यू आर नॉट अवेयर। कोई आया, चला गया रूम से बाहर, किसी ने आपको आवाज दिया, आपने नहीं सुना, कोई आके लाके आपको सामान देना चाहता है, कोई आपको बुलाना चाहता है आपकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए, लेकिन आप अपने ही दुनिया में गुम हो। तो दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट गुड ऑल्सो। आपने प्यार, आप उस आइसक्रीम को प्यार नहीं दे पाए, आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये चीज जो है, ये आपको समझना है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा अपने आसपास की चीजों को प्यार देते रहना है, सिचुएशंस को प्यार देते रहना है, so that you can attract more such situations and more such things in your life, so that you can give more love to it. So it will work in a circle. सर्कल में ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। there is no end to it. Yes, how to keep your, अब आपने देख लिया कि हम कैसे प्यार देना है, हमें किस किस चीजों को कैसे हम प्यार दे सकते हैं। फिर हमने देख लिया कि we have to be alert to give love. Now, how to keep your mind focused on love, we will see that. Yes. Clarity of mind means clarity of passion too. This is why a great and a clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves. Blair Pascal, mathematician and philosopher. You One know, way you to just a second. You know, you have to have that clarity of mind कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है करना, then only आप उसे देख पाओगे, right? अगर मुझे स्टारबक्स पसंद है, तो वो जहाँ पे भी आएगा ना, अगर मैं अलर्ट हूँ और वो रास्ते में कहीं पे भी आएगा ना, आई विल नोटिस। तो आपको अपने पैशंस, आपको अपने शौक पता होना चाहिए, आप किस चीज को प्यार करते हो आपको पता होना चाहिए। then only you will find them out, you will signal them out from the भीड़। अगर आपको, मुझे पता है कि मुझे रेड कलर पसंद है, तो अगर मैं अलर्ट हूँ, then second point is that I have to be alert। अगर मैं अलर्ट हूँ, तो मुझे स्टोर में घुसते ही आई विल नोटिस द रेड कलर का ड्रेसेस, रेड कलर का टॉप्स हैंगिंग, द रेड कॉर्नर, आई विल फाइंड इट ऑन माई ओन। मुझे वो दिखेगा अपने आप। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड मीन्स क्लैरिटी ऑफ पैशन टू। This is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves. समझ गए? आई होप इट इज क्लियर हाउ इट वर्क्स। कि जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी, तो आपको अपने आप वो प्यार भरी चीजें अपने आप दिखेगी, आप उसकी तरफ खींचोगे, अपने आप खींचोगे। तो आपको माइंड क्लियर रखना है अपना। यू हैव टू
keep your passions, your likeness, everything, it should be clear in your mind. You should know, basically it is, you should know what you love and what you like, so that you are able to identify. Again, यहाँ पे आपकी वो लिस्ट प्ले में आती है, when you know, when you have made a list and you know कि हाँ मुझे ये चीज पसंद है. जैसे कि अब मुझे जब इटली जा रहे थे हम लोग, तो मुझे कोलोजियम देखना था. दैट बिल्डिंग, आई एम इन लव विद दैट बिल्डिंग पहले से. इट्स नॉट कि देखने के बाद हुआ, पहले से आई लव दैट ह्यूज मैसिव स्केल पे जो वो बना हुआ है, उसके कारण मुझे उससे प्यार था. तो अब I made sure कि वो मेरे itinerary में है. When we missed the opportunity in the morning and I wanted to do the night tour of the Colosseum, Law of Attraction gave me that night tour. अपने आप मेरे झोली में डाल दिया उसने, वो सुबह का कैंसिल कराकर. And I went and I saw the Colosseum in the वो क्या बोलते हैं उसको, शाम के टाइम पे, जब वो थोड़ी सी रोशनी भी रहती है फिर रात भी हो जाता है. तो मुझे दोनों टाइम का मजा आ गया. मैंने दिन में भी उसे देख लिया एंड रात को भी उसे देख लिया. लेकिन मुझे पता था कि मुझे ये चाहिए, इसलिए आई वॉज क्लियर कि मुझे ये चाहिए, तो मुझे वो दिखा. So that is how I could give love to that Colosseum. And then I saw the Leaning Tower of Pisa also. Then I saw so many beautiful sites and historical sites also there. So I just kept giving love to that, and I just kept seeing other sites also. तो ऐसा आपको करना पड़ेगा कि आप लव देते रहो तो आपको चीजें दिखती रहेगी. Yes, one way to One, stay. one way to stay alert is to trick your mind by asking questions such as, what can I see that in love? How many things can I see that I love? What else is there that I love? What can I see that thrills me? What can I see that excites me? What can I see that I'm passionate about? Are there more things I can see that I love? What can I hear that I love? When you ask your mind questions, your mind can't help itself and it gets busy right away to give you the answers. It stops other thoughts immediately so as to come up with answers to your questions. So The se- this is a very important paragraph. अगर आपको अपने माइंड को ऑक्यूपाई रखना है और आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, तो कीप आस्किंग योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस कि मुझे इस रूम में और क्या दिख सकता है जिससे मैं प्यार करती हूँ. तो देन आई विल नोटिस कि यहाँ पे एक बहुत पुराना जमाने का टाइप का शार्पनर है जिसे मैं बचपन से प्यार कर रही हूँ. इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस, दिख रहा है क्या? ये जो वो ऐसे हैंडल घुमा घुमा के जो शार्पन करते थे वो पड़ा है. एंड आई कैन सी द माय बुक शेल्फ, आई कैन सी सो मेनी थिंग्स अराउंड मी व्हिच आई लव. आई कैन सी माय 4 पोस्टर बेड. आई लव 4 पोस्टर बेड. तो मैंने मेरे रूम में बनवा लिया है 4 पोस्टर बेड, और उसमें वो पर्दे भी लटकते हैं और कभी कभी हम लोग यूज भी करते हैं. तो यू सी, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग तो आपको वो नेगेटिविटी नहीं मिलेगा. अब राघव यहाँ बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहा है, इज प्लेइंग गेम्स. मैंने उसे एक बार बोल दिया कि राघव व्हाई आर यू प्लेइंग गेम्स, और उसने मुझे जवाब दे दिया, मम्मा आई डोंट वांट टू स्टडी राइट नाउ. अब मुझे अंदर में गुस्सा आ रहा है कि ये पढ़ रहा नहीं है. तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे रूम में इतनी सारी चीजें हैं कि आई कैन फोकस ऑन देम, कि व्हाट आई लव in my room itself, and that feeling of anger will go away. So see how you have to ask your questions, how you have to defend. अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो what you generally do when you are planning a trip, don't you find, don't you search, don't you google कि आपको कहाँ जाना है, आपके पसंद का क्या है, वहां पर आप किस तरीके का खाना वहां पे खा सकोगे, कौन से अच्छे रेस्टोरेंट्स है वहां पे जहाँ आप जा सकते हो. डोंट यू डू ऑल दिस, स्वाति जी, अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो Yeah, don't exactly. don't you ask yourself these questions. The same way you have to ask yourself every day these questions. You have to if you're sitting idle, ask these questions to you. और मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मुझे मुझे प्यार आता है. Your mind will be occupied, it will give you answers. वो होता है ना कि शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. तो आपको वो शैतानियां नहीं करनी है, आपको अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना है. तो these questions are the best way to keep yourself occupied in a positive way. In a positive way, what is important is, in a positive way you have to be occupied all the time, so that you don't indulge in other kind of activities, and which will make you go below the line. अगर आप इसमें बिजी हो तो आपको नहीं करना है कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा हो गया. ये सब में आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास में कुछ है करने के लिए और आप उसमें बिजी लग रहे हो. यस. The secret is to keep asking your mind questions regularly. The more questions you can ask, the more you will be in the Control more of you your will be in control of your mind. The mind will be working with you and doing what you want it to do.
instead of working against you. What happens is कि अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके दिमाग को आपने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दिया है, तो आपका दिमाग उस हिसाब से काम करेगा। वेरी सिंपल। अगर आपके दिमाग को पता है कि आज दिन भर का रूटीन आपका सेट है, आप ऐसे ऐसे करने वाले हो, तो आपका दिमाग उस तरीके से चलता रहेगा एंड यू विल फाइंड लेस ऑफ हर्डल्स while facing those things. बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू फॉर दिस इज कि सपोज करिए एक पोर्ट है, वहां से दो शिप्स निकल रहे हैं, शिप ए एंड शिप बी। शिप ए में देयर इज अ रूट गिवन एंड वहां पे जो चलाने वाला व्यक्ति वो प्रेजेंट है, इट इज नॉट ऑन इट्स ओन। और शिप बी में देयर इज नो वन हैंडलिंग द शिप का व्हील। तो व्हाट डू यू थिंक कौन सा, और उसके उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन फीड है कि शिप को कहाँ जाना है। तो व्हाट डू यू थिंक विच शिप विल रीच द डेस्टिनेशन? शिप ए विल रीच द डेस्टिनेशन और शिप बी विल रीच द डेस्टिनेशन। स्वाति जी, एक शिप, हाँ, तो ये बहुत क्लियर है राइट कि ये अगर आपने वॉलेस बैटल की ऑडियो सुनी है तो ये उसमें भी था एग्जाम्पल, अगर आपने सुनी है तो। अगर आपने नहीं सुनी है ध्यान से तो आप मिस कर गए हो। ये बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है कि अगर एक बंदरगाह से दो शिप्स निकल रहे हैं और एक में एक आदमी है जो उसे चला रहा है, उसके पास में ध्येय है कहीं जाने का, तो वो शिप अपने आप उस मंजिल पे पहुंच जाएगी, वो आदमी उसे लेके चला जाएगा। और यहीं पे अगर शिप बी है, उसके अंदर कोई नहीं है उसे चलाने के लिए, वो अपने खुले मन से जा रहा है जहाँ जा रहा है, तो वो या तो तूफानों में घिर जाएगा या किसी पत्थर पे टकरा के वहां पे श्रिंक हो जाएगा, समुद्र में अंदर चला जाएगा। तो या फिर कोई किसी बैरन आइलैंड पे जाके मरून हो जाएगा। तो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू दैट सिचुएशन आल्सो, बट इट विल नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो वी हैव टू बी क्लियर। अगर हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अपने दिमाग को, तो वो दिमाग हमें वहीं पे लेके जाएगा, वो इधर उधर भटकेगा नहीं। तो just be that, just be sure to give your mind clear instructions about what you want and what you love. Yes, sometimes. Sometimes your mind can take off like a freight train down a mountain without a driver. If you don't stay in control of it, you are the driver of your mind. So take charge and keep it busy with your instructions by telling it where you want it to go. Your mind only takes off on its own if you are not telling it what to do. The mind acts like an enemy for those who don't control it. Bhagavad Gita, ancient Hindu text. अब ये हम सबको पता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दिस इज व्हाट इट मींस, द माइंड एक्ट्स लाइक एन एनिमी फॉर दोज हु डोंट कंट्रोल इट। आप अगर अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रख रहे हो तो आप उसे अपना दुश्मन बना रहे हो। आपका दुश्मन वो कैसे बनेगा? वो धीरे धीरे आपको खा जाएगा अंदर से। वो आपसे ऐसी सी चीजें कराएगा, शैतानियां कराएगा कि आपको भी पता नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। Your mind governs your body, always remember that. Your mind instructs your body to do what it's doing. इसीलिए हम बोलते हैं कि दिल को हावी रखना चाहिए दिमाग के ऊपर में। ये मैजिक बुक में और पावर बुक में आके मैंने समझा है कि दिल को हमेशा हावी रखना चाहिए दिमाग पर। दिल आपको कभी भी गलत दिशा में नहीं लेके जाता है, दिमाग आपको लेके जाता है। इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस आज के जमाने के हिसाब से, जहाँ सब काम दिमाग से होता है, बट इट इज अ फैक्ट। ये समझ जाओ तो बहुत अच्छा है कि दिल जो बोलता है वो ठीक है थोड़ा गड़बड़ बोलता है, लेकिन हाँ 99% ऑफ द टाइम इट विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। योर दिल, हार्ट, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। दिमाग जो होता है वो बहुत ज्यादा अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो बहुत आपका दुश्मन भी बन सकता है। इट्स अगेन इट्स अ फैक्ट। आप क्या क्या करा सकता है दिमाग आपका, दिल वो सब कभी नहीं कराएगा आपको। ये जो फितूर होता है कि हमें रिवेंज लेना है, हमें ऐसा करना है, उसने हमारे को ऐसा बोला तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे, ये सब दिमाग की उपज होती है। दिल कभी आपको ये सब नहीं करवाएगा। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस इन दिल एंड दिमाग। तो ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट एंड give instructions to your mind, dimag. This is the takya kalam now I use. You always listens to your heart. दिल की सुनो और दिमाग को दिमाग से करवाओ, चीज करवाओ। दिल की सुनकर दिमाग से करवाओ। तो ये जो है ये मेरी पर्सनल फिलोसॉफी है। इफ यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड यू कैन टेक इट फॉरवर्ड, बट इट इज वर्किंग फॉर मी इन सर्टन वेज। इट इज वर्किंग सर्टन वेज, इन ऑल वेज इट इज वर्किंग फॉर मी वेरी नाइसली। कि दिमाग को इंस्ट्रक्शंस दे के काम कराओ और दिल की बातें सुनो। यस,
Your mind. Your mind is a powerful and magnificent tool you can use, but you must be in control of it. Rather than letting it distract you with out of control thoughts, you want your mind to help you give love. It doesn't take long to train your mind to focus on love, and once you have, just watch what happens to your life. तो ये वापस से आपको यही बात बोल रहा है ना कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। थॉट्स कहाँ से आते हैं? दिमाग से आते हैं। तो अगर आपने सोचने के पहले भी सोच लिया तो आपके थॉट्स कंट्रोल हो गए। तो थॉट्स कंट्रोल हो गए तो दिमाग को वो इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो जो आप चाहते हो। दिमाग हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाता है जब तक कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो। तो जब आप उस पर कंट्रोल कर लोगे तो उसके बाद में वो पॉजिटिविटी की तरफ भागना शुरू करेगा। जब वो पॉजिटिविटी की तरफ भागता है तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। आप ट्राई करके देख लो। अब आपके बच्चे ने दूध का गिलास गिरा दिया, तो फर्स्ट थिंग योर माइंड विल से इज इसको डांटो, इसने दूध गिरा दिया। राइट और रॉन्ग स्वाति जी? राइट, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन अभी दिमाग में यही आया तो मैं उसी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहां पे अगर आपने उसे कंट्रोल कर लिया एंड आपने बोला कोई बात नहीं बेटा, गिर गया, बाय मिस्टेक गिर गया, बिकॉज यू डोंट नो वो क्यों गिरा, लेकिन आप उसे पहले ही डांट दोगे। फर्स्ट फाइंड आउट द रीजन कि वो क्यों गिरा। तो क्यों, कोई बात नहीं, राघव गिर गया, इट इज ओके, लेट अस वाइप इट अप फर्स्ट, बिकॉज दूध है, इट्स नॉट गुड। आपको पता है कि दूध गिरना शुभ मानते हैं, जो भी है, इट्स नॉट गुड, लेट अस वाइप इट अप एंड लेट अस बी सॉरी टू द दूध। उसे समझाओ वो सब चीज कि हमें ऐसे उसे थैंक यू या ग्रेटिट्यूड देके या हमें माफी मांग लेनी चाहिए दूध से कि तुम गिर गए हो, एंड दैट किड विल फॉलो योर फुटस्टेप्स स्लोली। एंड आप देखना कि जो आपके थॉट्स है उसने आपको भी चेंज किया, उसने उसकी थिंकिंग भी चेंज की, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन इट फॉल्स फॉर सम रीजन he will have that guilt, he will have that, guilt नहीं बोलेंगे, he will have that कि वो गिरे ही नहीं पहले। और अगर गिर भी जाता है तो he will understand कि मम्मी ये गिर गया है मेरे से, मैं फटाफट इसे वाइप कर देता हूँ एंड आई विल बी सॉरी टू इट। तो ये आप ट्राई करके देखो, ये होता है। तो ये यहाँ पे आपने क्या किया, आपने पहले कंट्रोल किया अपने थॉट्स को, उसके बाद में आपने माइंड को वो इंस्ट्रक्शंस दिए जो आप चाहते थे, जैसा आप बोलना चाहते हो। ऑटोमेटिक पायलट मोड से आपने हटा दिया अपने इमोशंस को। तो माइंड बस यही पूरा चैप्टर बोल रहा है, यही पूरा यहाँ तक हमने जो सीखा वही सीखा है कि वी हैव टू रिमूव द थिंग्स फ्रॉम द माइंड व्हिच वी डोंट वांट। यहाँ पे आपका की टू लव खत्म हो जाता है एंड की टू ग्रेटिट्यूड वी विल डू टुमारो, वी विल स्टार्ट टुमारो, वी विल नॉट डू टुडे। Okay, and then there will be key to play. What I am searching for is कि इसके power points भी है। Yes, key of love के power points we will do today. Points of power. Yeah. To use love as ultimate power in your life, you must love like you have never loved before. Fall in love with life. See only love, hear only love, speak only love, and feel love with all your heart. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel, and that is all inside you. You are made of love. Tell the law of attraction what you love every day by singling out the things you love and feeling them. To change the way you feel or to lift good feeling higher, make a mental list of things you love and adore. Your job is to love as much as possible every day. Make a conscious effort to notice as many things around you that you love as much as you can each day. तो जो भी हमने पढ़ा इसके ये पावर पॉइंट्स हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रीड इट अगेन एंड अगेन टुडे सो दैट ये हमको आत्मसात हो जाए। वी गेट फेमिलियर विद दीज थिंग्स एंड यू कैन सी कैसे वो बोल रहा है कि सी ओनली लव, हियर ओनली लव, स्पीक ओनली लव एंड फील लव विद ऑल योर हार्ट। आपका दिल प्ले में आना बहुत जरूरी है इस चीज पे। अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें दिल की सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है। यहाँ पे we will stop our session today. We will do our gratitudes. Yes, everyone, please join their hands and be grateful to whomever so we want to. Now, since we have completed the session, आज का session was all about love, 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 love. किस तरीके से आप इसे प्यार कर सकते हो, कि जो love की चाबी है वो पूरी उसी पे concentrated है।
तो अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, सिंस सब है यहाँ पे, ये सब कोई फटाफट पेन और पेपर लेके आएंगे। अगर किसी के पास है तो ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज 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 गो एंड ब्रिंग पेन एंड द पेपर। नाउ आई वांट यू ऑल टू टेल मी कि आप 1 मिनट में कितने जीरोस इस पेपर पे लिख सकते हो। कम अगेन, कितने जीरोस? ओके 1 minute में how many zeros can you write on this paper? Either you can message the chat में, या फिर you can tell me yourself कि कितने zeros आप लिख सकते हो। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि जब मैंने ये फर्स्ट टाइम किया था तो I was able to write 40 zeros in 1 minute। तो आप कितने zeros लिख सकते हो 1 मिनट में पेपर पे? Just tell me। 170। गंगावती जी ने बोला है 170। 170। Well, I think 50। रीनी ने 50 बोला। वैसे ही आप लोग सब अपना सोच लो कि कितने जीरोस लिख सकते हो। स्वाति जी अभी लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है। अच्छा, आई थिंक 100। 60। सबने सोच लिया ना आप लोग कितने लिख सकते हो? जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ, ओके? जस्ट म्यूट योरसेल्फ एवरीवन बिकॉज बहुत डिस्टरबेंस आ रही है मुझे। Now what you have to do is I will just start the timer और आप लोग सब जब मैं start बोलूंगी you start writing zeros on the paper। I hope everyone has ये पेपर एंड पेन सब ले लिए हैं। यस स्टार्ट। Yes। स्टॉप। सब रुक जाइए, अपने जीरोस काउंट करिए कितना। और आप सब म्यूट हो। बेला जी आप म्यूटेड हो। Mine is 166. I thought I'll be able to do at least 200. 120 2, 3, 4, 5, 6, आपने 120 9, 10, आपने कितना बोला था बेला जी? कितना सोचा था? 17, 18, 19, 20, 21, 22, See, now I will tell you what happens with us। 31, 32। अरे धीरे काउंट करिए, मुझे सुनाई दे रहा है आप लोग का काउंटिंग। 110 I think। आपने कितना सोचा था भाग्यश्री जी? 100। वेरी गुड। तो फिलहाल मेरा 113। और आपने सोचा कितना था रीनी? आपने शायद 50 या 60। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ? सुनीता जी जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरा 100 और मैंने 90 सोचा था। यस। तो यहाँ पे देखिए, आप खुद देख रहे हो कि किसी किसी ने मेरे बिलीफ पे कि मैंने 40 लिखा था, उस बिलीफ पे किसी किसी ने अपने बिलीफ बनाए, हाँ कि ना? जब मैंने बोला कि मैंने 40 लिखा है, बहुत लोगों ने सोचा कि मृणाल ने 40 लिखा है तो हम 50-60 से ज्यादा क्या लिख पाएंगे। एंड उन्होंने अपनी बिलीफ बना ली और अपना जीरोस कमिट कर लिया अपने दिमाग को, और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है चलो मैं 50 लिख लूंगी या मैं 60 लिख लूंगी। तो वहां पे आपने बिलीफ से अपने आप को भान लिया था, इसके लिए आप नहीं लिख पाए। किसी किसी ने यूनिवर्स की बात मानी और अपनी सोच को ऊपर तक ले गए, एक्सट्रीम सोच पे चले गए, आस्क फॉर द मैक्सिमम एंड दे गॉट द रिजल्ट आल्सो। अगर आप 90 बोल के 100 लिख रहे हो तो इट इज अ गुड नंबर, दैट्स नॉट एन इशू। तो ये एक सिंपल सा एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए था कि बिलीफ आर मत बनाइए अपनी, किसी की सुनकर अपनी। रीनी म्यूट योरसेल्फ।
अगर आप लोगों का मतलब आपने डिस्कशन कर लिया मेरे साथ में, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि व्हाई वी डिड दिस, कि हमें अपनी बिलीव्स नहीं बनानी चाहिए, किसी की सुनकर हम अपनी बिलीव बना लेते हैं, विच इज रॉन्ग। हमें एम करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कर सके, कितना होता है नहीं होता है, अगेन दैट वी हैव टू लीव ऑन द यूनिवर्स। 1 मिनट टाइम का भी आपको यहाँ पे पता चलता है, 1 मिनट ऐसे बहुत कम होता है, लेकिन आपने कितने जीरोस लिख लिए उसमें। 1 मिनट जब हम कुछ करने जाते हैं, टाइम इज एन इल्यूशन, ये हमें यहाँ से बहुत पता चलता है। जब भी हम कोई 1 मिनट का गेम खेलते हैं तो हमें मालूम चलता है कि 1 मिनट कितना लंबा होता है। डोंट यू थिंक कि आज जब आप लिख रहे थे तो आपको लग रहा था ना कि कितना टाइम मिल रहा है, या फिर अगर आप एकदम उसमें डूबे हुए हो तो आपको लगेगा कि कितना कम टाइम है वो 1 मिनट। तो इट इज ऑल योर पर्सपेक्टिव कि टाइम कैसा होता है, वो बड़ा है मतलब वो ज्यादा है कि कम है। टाइम 1 मिनट 1 मिनट ही होता है, लेकिन हम उस समय क्या कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है कि वो टाइम कैसा है। अगर हमको और जीरोस लिखने हैं तो वो टाइम हमें कम पड़ जाता है, अगर हमें कम जीरोस रखने हैं तो वो टाइम हमें ज्यादा पड़ जाता है। जैसे अगर आपने 40 जीरोस बोला और जब आप 40 पहुंच गए तो आपको लगेगा ना, अरे अभी तक कितना टाइम पड़ा है, मैंने तो 40 कब लिख लिया, अरे टाइम तो खत्म ही नहीं हो रहा है। और अगर आपने 150 बोला और आप उस टाइम पे नहीं लिख पाए तो आपका थॉट आएगा दिमाग में, अरे ये टाइम तो खत्म हो गया, मैंने तो 150 बोला था, 1 मिनट इज ओवर, नाउ व्हाट, हाउ विल आई डू, हाउ विल आई मैनेज टू राइट द अमाउंट आई हैव टोल्ड। तो ये सब आप लोगों को समझाने के लिए एक छोटी सी वी प्लेड जस्ट अ सिंपल गेम। नाउ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और शेयरिंग्स, एनीथिंग? सब इतने चुप क्यों हो जाते हो, मुझे समझ नहीं आ Mrinal, रहा। I Yes. want to share something with you. This is, I think, on Monday. The class which was on Monday, I always forget when I go on the terrace and I remember. So we started speaking about love, Mhm. and when I put on my headphones, you won't believe the first song that came. I don't know whether you heard about Beatles. Beatles, yeah, I know the band. Yes, I know the So performance they with have the this very famous song, is All You Need Is Love. love. Okay, yeah. So that is how, I mean, I just thought that this attraction, law of attraction really works. Yes. It really works. मतलब आप अभी तक डाउट में हो, मतलब it is नहीं, 150% proven fact that law of attraction exists and it works. It works. It's always working. Not it works. It's always working around you. आप अभी भी यहाँ बैठे हो तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ कुछ भी, जो वाइब्स आप छोड़ रहे हो, you are attracting those towards you. आप वैसी की वैसी वाइब्स अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जिस फ्रिक्वेंसी पे हो, आप वो फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी पे हो, आपने हम लोगों को अट्रैक्ट करके रखा है आपकी तरफ में। यू आर ऑन दैट फ्रिक्वेंसी, I am on the same frequency which you are. That is why we are sitting here in the morning. That is why कि जब अभी 6:41 होने के बाद भी आज यहाँ पे इतने सारे लोग हैं अभी तक, they are still 18 participants here. तो it's wonderful. This is law of attraction working. ये और कुछ भी नहीं है. Whatever is happening around us is 110% law of attraction. I would say 200% it is law of attraction. It works like that. Yes, it happens so many times ना, तुम्हारे दिमाग में कोई अगर सॉन्ग चल रहा है and when you go out or somebody else is singing, या रेडियो में Yes. बज रहा होगा या somebody else, it happens so many times. So it Songs was in songs के साथ में तो ये बहुत ज्यादा होता है. You attract the songs. बहुत ज्यादा होता है. आपने but सुना ही नहीं but ज्यादा. ये सेशंस करने के बाद अभी सॉन्ग्स के मीनिंग भी समझ में आते हैं, पहले तो ऐसे ही था. Love you जिंदगी. that. Right, I love this that, song. I love this yeah, song. Every day it is whenever I one go of for my my favorite walk, songs. this is my first song I listen every day. Yes. And that, See, आप अपने लाइफ में जाओगे ना, there are so many beautiful examples from your life only that you will be able to identify and you will be able to take forward to. आपने किसी को appreciate किया है, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज ही क्यों ना हो, उस इंसान को वो हमेशा याद रहती है and वो मौका ढूंढेगा आपको वापस वो appreciate करने के लिए. Always remember this. Always. अगर आपने किसी को उसके बालों की क्लिप के लिए भी appreciate किया है ना, वो कभी ना कभी आपके पास घूम के आएगी वो appreciation and उस इंसान के द्वारा ही आएगी. ये तो मैंने बहुत जगह देखा है ये. दिस थिंग आई लर्नड अ लॉन्ग बैक कि
हम किसी की बुराई बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन हम किसी को अप्रिशिएट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। दिल से नहीं आती आवाज कि उसको अप्रिशिएट कर सके। हमको पता है कि हमको फलाने का सूट अच्छा लगा या फलाने के हेयर्स अच्छे लगे, हेयर स्टाइल अच्छा लगा, लेकिन हम उसे बोल नहीं पाते। हम अपने मन में सोच लेंगे कि वाओ कितना अच्छा हेयर स्टाइल है, किसी शादी में गए हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे। स्टार्ट डूइंग इट। मेरा तो ये है कि मैं रैंडम पीपल को, स्ट्रेंजर्स को भी अप्रिशिएट कर देती हूँ कितनी बार। अगर मुझे किसी के चप्पल, आई लव शूज, तो मुझे किसी के चप्पल पसंद आते हैं तो मैं उनसे जाके पूछ लेती हूँ कि यू आर वेयरिंग वंडरफुल शूज, फ्रॉम वेयर डू यू गेट। तो इट्स उनकी चेहरे की चमक कितनी अच्छी हो जाती है ना उस समय, वो एक सेकंड के लिए दे रीच दैट क्लाउड नाइन स्टेटस एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द शू, उसकी कंपनी के बारे में, उसको स्टोर के बारे में। मतलब इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी बाहर आएगी ना कि यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी अमेज्ड। मतलब इतना भी दे देंगे लोग तो कि चल तुम आओगी तो आई विल टेक यू टू द शॉप सो दैट यू कैन बाय इट। ऐसा भी हो जाता है कितनी बार तो, कि वो अगर आपके जान पहचान के हैं तो दे विल ऑफर योर हेल्प ऑल्सो। तो ऑलवेज अप्रिशिएट। आपको कुछ खराबी नहीं होता है, आपके दिल से तो आई गई, आवाज आई गई थी कि यू लव दैट थिंग, यू लाइक दैट थिंग, तो बस आपको बोलना ही तो है, बोल के देख लीजिए। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। अब थोड़ा जिनको आदत नहीं होती है उनको थोड़ी प्रैक्टिस लगती है, पर जिनको आदत हो जाती है उनके लिए वर्ल्ड बिकम्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और कुछ किसी को बोलना है? Thank you, Mrinal. Thank you for the beautiful session. थैंक यू। आज हमने Thank you, Mrinal. एक tell something. यस रंजना बोलो। कोई कल when we were doing this blessings का, तो मेरा फर्स्ट थॉट आया, बिकॉज हमारा पहले से प्लान था, मी एंड माय सन वर गोइंग आउट फॉर लंच। तो मेरे को यही था कि आई वांट समवन ऑन द रोड, कि जैसे वो आए और लाइक लिटरली, लाइक आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी बेगर्स और एनीथिंग, कोई भी जैसे जो ये सब आते हैं ना, या तो गाय लेके और समथिंग लाइक दैट, सम पर्सन कम्स एंड नॉट सर्चिंग फॉर मी, कोई शॉप वगैरह में, एंड देन ही कम्स टू मी एंड आई गिव हिम एंड ही विल गिव मी ब्लेसिंग्स। एंड लिटरली कल वो हुआ। ये सब जो लाइक no, he was a normal person, कोई गाय वाय like ऐसे नहीं, पता नहीं, he came for that ice cream parlor, he asked him for the ice cream, he told नहीं I'm not going to give, then he just came to me and he just stood, कुछ भी नहीं पूछा, and I gave him money and like you know वो भगवान के like ऐसे दुआएं दे रहा है, you be happy this that, इतनी सारी दुआएं देके गया, and like this is what how I wanted the blessings and I got it yesterday. It was nice. दोनों blessings मैंने जो सोचा था वैसे मिली मुझे. Wow, that's so you attracted the blessing का format also towards you. तो it is मतलब manifestation is very high. अच्छा, वो जो मैंने 5 चीजें आप लोगों को बोली थी लिखने के लिए, कितने जनों ने कितनी चीजें देख ली? मैंने तो 5 देख ली है एक दिन में। तो almost because Sirshasan was in my mind immediately when you told, and immediately Anita और उन्होंने डाला, तो like वो मैं कब से कर रही हूँ, once I had a like fall तो मैं उससे बहुत डरती हूँ करने से, but now again every day I'm trying, after your sessions every day मैं 5 minutes I'm giving to it so that you know again I can go back, वो डर निकालना है मुझे मेरे मन से. yes, give love to it and you will do it. It's मतलब योगा का पोज है शीर्षासन, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट पोज, तो वो ट्राई कर रही है करने का। तो आई होप सब कोई देख रहे हैं अपनी चीजों को, सब कोई प्यार दे रहे हैं उन चीजों को, तो वो अपने आप दिखेगी आप लोगों को। अब 5 चीजों में से लाइक 4 चीजें तो हो गए हैं, जैसे माइन वाज व्हाइट पिजन मुझे 2 मिनट के लिए दिखा, एंड बाकी आई थिंक आई टोल्ड यू ना, रेड रोज एंड व्हाइट मकार एंड एक रेनबो का था, बट रेनबो वैसे तो नहीं दिखा, बट आई सॉ रेनबो केक। हाँ, इट्स ओके, रेनबो इज अ रेनबो, मतलब आपको वो जरूरी नहीं है कि आसमान में ही दिखेगा। अब मुझे हॉर्स थोड़ी ना रियलिटी में यहाँ पे बैंगलोर में दिखने वाला है, until and unless I end up going to रेस कोर्स रोड एंड उसके अंदर जाके मैं देखूँ तो। पर मुझे हॉर्सेस अभी रोज दिख रहे हैं, कभी खिलौने के रूप में दिख रहे हैं, कभी पेंटिंग्स में दिख रहे हैं, कभी वो सरवास्की के जो वो थे ना, अब मेरे भैया के रूम में ही पड़ा है, मैं वहां पे गई तो मुझे वहां पे भी दिख गया, तो मुझे 3-4 बार दिख गया। येलो कार कर मेरे को मेरे जिम के सामने दिख गया येलो कार वापस से, तो I am attracting them again and again. I am attracting these things what I want to see. So it is fine. तो अभी बाद में आपका एक पावर सिंबल भी आएगा, जो पावर बुक से उनको तो पता है पावर सिंबल के बारे में, तो ये भी आएगा। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, अगर आप इस पे फोकस करके रखो तो
it's very interesting. But yes, बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि magic is more interesting, तो it is fine. मुझे भी magic ज्यादा पसंद है power से. लेकिन पावर को एक बार कर ले तो उससे क्या होता है ना कि हमारे बहुत सारे डाउट्स, हमारे बहुत सारे ये क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारे इनहिबिशंस क्लियर हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम अपने मैजिक को कैसे ज्यादा पावर दे सकते हैं. तो दिस इज व्हाई आई एम डूइंग पावर बुक. दिस इज द ओनली Power has a very deep meaning, very deep meaning. Yes, it has deep meaning. And सारे रूट्स तो इसी से गए हैं ना. मैजिक में जो भी प्रैक्टिसेस है वो सब पावर से ही निकाली गई है. और जब पावर समझ में नहीं आई लोगों को, तब रोंडा जी ने शी रोट मैजिक सिंप्लीफाई करके, और कि ताकि वो 30 दिन की प्रैक्टिसेस में सब लोगों को समझ में आ जाए और एक साथ में इतना नहीं पड़े, प्रेशर नहीं पड़े. तो वो ब्लेसिंग्स है, नेगेटिविटी से बाहर आना है, मैजिक क्यूज है, एवरीथिंग इज देयर इन पावर बुक. उसको उन्होंने निकाल के शॉर्ट करके शी हैज रिटन मैजिक. तो वैसे ही हमें करना है. वंडरफुल. आप लोगों के साथ में बहुत अच्छा टाइम जाता है मेरा, सुबह का 1 घंटा. आई एंजॉयड. अब तो मेरे ऊपर में ये भी प्रेशर नहीं है कि मुझे यहाँ पे एक्सरसाइज करना है, तो मैं तो 7 बजे तक भी ऑनलाइन बैठ सकती हूँ, तो इट्स नॉट एन इश्यू फॉर मी. लेकिन आप लोगों को अगर जाना है तो आप लोग देख लीजिए. एंड अगर कुछ पूछना है, कुछ बातें करनी है. स्वाति जी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल रीडिंग. I am Thank happy you, that Swati ji. yes, I am I'm grateful I got an opportunity to read today. you grabbed the opportunity yourself. You didn't get it. It was an open opportunity for everyone. आप कितना लेते हो आपके ऊपर है. मैं ये पहले से बोलती हूँ, don't miss an opportunity. If you like something, you should take the opportunity. इसीलिए ये छोटा सा जो I think we played a game, I hope everyone liked it. Because उससे बहुत पॉइंट्स क्लियर होते हैं आपके खुद के, कि बिलीव्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है. बहुत कुछ समझ में आता है. कल ही खिला लेना चाहिए था मुझे, क्योंकि वी वर डूइंग बिलीव का एक्सरसाइज यस्टरडे, लेकिन कल ऑलरेडी वी हैड एक्सीड द टाइम लिमिट, तो आई डिडंट वांट टू गो इनटू इट. आज मुझे पता था कि सिर्फ की ऑफ लव करेंगे, तो आई वाज रेडी फॉर दिस टुडे. One thing from this game से मुझे clear हुआ कि I again used my mind. I calculated the seconds, फिर मैंने break किया कि मेरी speed पे maybe I may be able to write that, and then I took the decision कि okay, I'll exceed. I knew कि 60, 60, 120 तो पक्का है, 150 तो मैं पहुंच जाऊंगी, let me exceed. तो मैंने दिमाग use किया, not but I exceeded at least 170. I wrote out of 200. That is good. But फिर भी हाँ ठीक है, लेकिन आपको तो ऊंचा से ऊंचा सोचना है ना. बुक तो यही बोल रही है ना, आपको मेरे बिलीफ से आपको अपने आप को भानना नहीं था. तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग विच यू डिड रंजना. यू वेंट फॉर 200. अगर वैसे देखा जाए तो इट्स अ गुड थिंग. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल पीपल, कि अगर मैंने बोल दिया 40 तो आप वहां पे सीमित मत हो. 40 पे तो आप टाइम कितना, 40 तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे. आई हैव ऑल्सो डन इट. मैंने भी मेरे इंस्ट्रक्टर का सुनकर आई वॉज ऑल्सो लिमिटेड, माई बिलीफ वॉज लिमिटेड एट दैट टाइम. मैंने भी 50 ही सोचा था, लेकिन आई वेंट 150 तक पहुंच गई. एंड मेरी राइटिंग स्लो हो गई थी, बिकॉज वो टाइम खत्म ही नहीं हो रहा था, तो मैं धीरे धीरे रोज लिख रही थी. अगर मैं स्पीड में लिखती तो शायद मैं भी 170, 180 पहुंच जाती. लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा था, अरे, क्योंकि पता नहीं था ना वो बाद में क्या बोलने वाली है, व्हाट शी इज गोइंग टू से नेक्स्ट. So I was trying to cheat in some kind. जब हमारा माइंड ओपन नहीं होता है ना, या हम दिल से काम नहीं कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं. जब हम दिल से काम नहीं करते हैं, तो दिमाग से काम कर रही थी मैं उस समय, कि मेरा दिमाग बोल रहा था, यार तू इतना क्यों लिख रही है, तेरे इंस्ट्रक्टर ने तो बोला है 40 से ज्यादा नहीं लिख पाते हैं. वो नहीं लिख पाई थी. जब वो नहीं लिख पाई तो तू कैसे लिख रही है, और अगर तू ज्यादा लिख लेगी तो शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसके लिए उसे कम करो. तो मेरी फीलिंग्स वो थी उस समय. मेरा दिमाग ओवर टाइम वर्क कर रहा था वहां पर, जो कि हमको नहीं कराना है. हमारा दिल अगर बोल रहा है कि 1 मिनट में कितना होता है, वी हैव प्लेड सो मेनी गेम्स 1 मिनट के, हमको पता है 1 मिनट काफी होता है. एंड 000 में कितना देरी लगता है लिखने में. तो दैट वाज रॉन्ग डिसीजन व्हिच माय माइंड टुक, बिलीविंग ऑन सम बिलीव्स ऑफ सम पर्सन. तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड यहाँ पे, कि डोंट लिमिट योर बिलीव्स.